बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहूदियों से मुताल्लिक़ अब तक तकरीबन 4 मुहाज़रे मुकम्मल हो गए। पहला मुहाज़रा था यहूदियों से मुताल्लिक़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक। दूसरा मुहाज़रा यह होना था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद से हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम तक, हज़रत दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम तक, हज़रत मूसा दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में यहूदियों के क्या कारस्तानियाँ रही हैं। तो बाज़ चीज़ें उसमें से मुफीद भी हैं और बाज़ चीज़ें उतनी ज़्यादा इस ज़माने में अहम नहीं हैं। इस माना करके हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले वो लोग क्या क्या कारस्तानियाँ करे, क्या क्या बदतमीज़ियाँ करे, वो उसी किस्म की होंगी जैसा इससे पहले मुहाज़रात में तफसील से आ गए कि दूसरे नबियों के साथ जो जो मामलात किए, जैसे कि कल माजी का जो मुहाज़रा था 10, 8, 9 बल्कि 10 नबियों पर जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए, तो उसी तरह के जितने भी अम्बिया गुज़रे हैं हर नबी के ज़माने में उसी तरह की शरारतें रहती हैं। तो इसलिए उसे मौक़ूफ़ रख के फिर यहूदियों की जो बदकारियाँ और बदआमालियाँ कुरान मजीद में 15 जो ज़िक्र की गई उसका तफसील से तज़किरा आया। फिर उसके बाद अम्बिया पर उनके बहतान तराशियाँ और इल्ज़ामात वो तफसील से आए। आज का मुहाज़रा आप हज़रात के सामने है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले यहूदियों का अरब से कैसा ताल्लुक़ था और फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में यहूदियों की क्या मक्कारियाँ रहीं और क्या उनके बदआमालियाँ और अखलाक़ियाँ रहीं, उस मुताल्लिक़ कुछ बातें आप हज़रात के सामने आएंगी। यहूदियों का अरब से ताल्लुक़ इस्तिनादी तौर पर किसी दर्जे में नहीं है, यानी कहीं भी कोई ऐसी किताब, कोई ऐसी तहरीर, कोई ऐसा कतबा कहीं मौजूद नहीं है जिसमें ऐसी बात लिखी हुई मिले कि जहाँ पर ये यहूदी फ़लस्तीन छोड़कर, मुल्क शाम छोड़कर बुख्त नसर के ज़माने में या किसी और ज़माने में अपनी जान बचाने के लिए भाग कर आके मदीना मुनव्वरा में, मक्का मुकर्रमा में रिहाइश पज़ीर हुए हों और वहाँ आने के बाद जज़ीरतुल अरब में आकर ऐसा मिल गए कि वो 100% अरबी बन गए और सिरे से अपने को यहूदी शुमार करना छोड़ दिए और इब्रानी ज़बान, इब्रानी तहज़ीब ये सब छोड़ दे के मुकम्मल तौर पर अरबी ज़बान, अरबी तहज़ीब और अपने आप को अरबियत इख्तियार कर लेना, ऐसी कोई चीज़ उनसे मुताल्लिक़ साबित नहीं है। हाँ, इतनी बात साबित है कि वो मदीना आए, आने के बाद वो सिर्फ़ अरबी ज़ुबान को अपनाए और थोड़ा बहुत अरबी कल्चर को अपनाए, लेकिन मज़हबी लिहाज से वो अरबों के मज़हब को किसी दर्जे में अपनाने के लिए तैयार नहीं थे। अपने को मुमताज़ रखते थे अरबों से और ख़ुद को यहूदी शुमार करने, यहूदी ज़ाहिर करने और यहूदी मज़हब पे चलने में ही फ़ख्र महसूस करते थे। यहूदियत अपने अंदर से ख़त्म कर देना और पूरे मुसलमान बन जाना, पूरे अरबी बन जाना, ऐसा दूर दूर तक उनके तारीख़ में साबित नहीं है। चंद यहूदी ऐसे हैं जिनके बारे में मिलता है कि उन्होंने मुकम्मल मज़हब छोड़ दिया, ज़ुबान छोड़ दिया, तहज़ीब छोड़ दिया और अरबियत में आ गए, लेकिन अक्सरियत ऐसी ही थी जो अपने आप को यहूदी कहने में ही फ़ख्र महसूस करती थी। चुनांचे किताबों में 2-3 तरह की रिवायत मिलती हैं कि यहूदी असल कहाँ के रहने वाले हैं, फ़लस्तीन, मुल्क शाम, इधर मिस्र से निकले थे ना, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनको मिस्र से निकाले थे। फिर वहाँ से इमालिका जिसे कहते हैं, अमालिका, उनसे लड़ना था, लड़ने के लिए तैयार नहीं हुए, बोले यहाँ बड़े बड़े बहादुर रहते हैं, हम नहीं जा सकते। इधब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदुन। फिर उसके बाद
फ़लस्तीन में जाने का मौका मिला। दसियों हालात ऐसे आए कि बुख्त व नसर मुसल्लत हुआ, सबको काट के रख दिया। फिर उसके बाद तैतस रूमी बादशाह आया, वो फिर उनको ये करा। दरमियान में आए थे ना तफसील, 5 ऐसे दौर आए उनके ऊपर के हर ज़माने में तकरीबन 700 से 800 साल तक जलील बन के ही रहे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आने से 70-80 साल पहले वो थोड़ा इख्तिदार पे आए, फिर रूमियों के कब्ज़े में चले गए। तो ये सब जो कुछ भी हुआ इनका मुल्क शाम के एरिया में हुआ। मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, सऊदी अरबिया जो हिजाज़ का एरिया है, इस एरिया में इन लोगों का दखल ही नहीं था। मिस्र से मुल्क शाम, लेकिन हिजाज़ वाले एरिया में इनका दखल नहीं था। तो फिर हिजाज़ में कैसा है? यानी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब मदीना मुनव्वरा आए तो वहाँ ऑलरेडी यहूदी थे। मक्का मुकर्रमा में भी चंद लोग यहूदी थे, अक्सर कुफ़ार थे वहाँ पर। तो यहाँ यहूदी आकर कैसे बसे? एक रिवायत इनके मुतालिक यह है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब इनके लश्कर को मिस्र से लेकर मदीने के इलाके से गुज़रते हुए अमालिका से लड़ने के लिए जब ले गए तो इनको हुक्म था कि वे उस कौम से लड़कर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तो रहलत फरमा गए। उसके बाद यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम के साथ या जिस नबी के साथ इन्होंने जंग किया अमालिका के साथ, हुक्म था कि भाई जिस दुश्मन कौम से आपको लड़ना है उनमें से किसी को ज़िंदा नहीं छोड़ना है। तो ये उस वक्त चूँकि सही मज़हब पे थे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तालीमात पर बाकी थे। हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम के दुनिया से जाने के चंद सालों के बाद फिर ये बदअखलाक़ी, कुफ्र, शिरक, बदकिरदारी, सारी बुराइयों पे उतर आए। जब तक अच्छे थे उस वक्त इनकी तालीमात में से था कि दुश्मन कौम में से किसी को ज़िंदा न छोड़ा जाए। पूरी कौम से लड़ने के बाद वहाँ लश्कर में बादशाह का एक बेटा था जो बहुत खूबसूरत था, तो यहूदियों को पसंद आया, तो उसे कत्ल करना उनको अच्छा नहीं लगा। तो इन्होंने उस एक लड़के को छोड़कर बाकी सब लोगों को कत्ल कर दिया और उसको अपने साथ लेकर वापस मुल्क शाम आए। यहाँ जब यहूदियों ने देखा कि पूरी कौम को कत्ल करने का हुक्म था, एक बच्चे को भी, एक लड़के को भी आप कैसे ज़िंदा छोड़े? इस वास्ते आपने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तालीमात की नाफरमानी की, इसलिए आपको हमारे साथ रहने की इजाज़त नहीं है। तो कौम ने यहूदियों के उस लश्कर को अपने मुल्क से जिलावतन कर दिया, बाहर निकाल दिया। तो वो कौम आकर मदीना मुनव्वरा में बसने लगी। एक रिवायत ऐसी है, जबकि रिवायत सही नहीं है। ऐसा कोई सबूत नहीं है कि ये लड़कर और अपनी कौमियत से और अपने मुल्क से पूरा कट कर आके यहाँ पर बसे हों। तारीख़ की किसी किताब में मुस्तनद तौर पर ऐसा मिलता नहीं है। यहूदी इस बात का दावा करते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आने से 100 बरस पहले, ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आने से 100 बरस पहले आकर वो मक्का मदीना में रह गए। तो ये दावा यहूदियों का, आज के यहूदियों का भी है। इस वास्ते है कि मक्का और मदीना असल यहूदियों हमारा है। तो इस वास्ते हम जिस तरह आज फ़लस्तीन को लूट रहे हैं, गज़ा को लूट रहे हैं, वैसा हम पूरे अरब को लूटेंगे, पूरे मदीने को लूटेंगे, पूरे मक्का को लूटेंगे, चूँकि असल में हम यहाँ के बाशिंदे हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से भी 100 साल पहले। लेकिन इस दावे की कोई तारीख़ी हकीकत किसी किताब में लिखा हो, कहीं तारीख़ से साबित हो, मदीना मुनव्वरा में कोई ऐसा पत्थर हो या कोई ऐसी ख़जाना मिलता हो जहाँ पर यह मालूम हो कि भाई असल में यहूदियों का था। जैसे बाबरी मस्जिद के नीचे से खोदने के बाद वहाँ से जो पत्थर मिले, वो पत्थर भी सबूत थे कि लोटा था, फला था, जो आम तौर से मस्जिद में इस्तेमाल होता है। तो उससे भी वो भी शवाहिद बने, गवाह बने कि ये असल में मस्जिद है। समझ रहे? अंदर से गड़े हुई चीज़ें जो दफन होती हैं उसे निकाल कर भी जांचा जाता है कि किस चीज़ का है या कितने साल का पुराना है। तो वैसे कोई शवाहिद भी यहूदियों के नहीं मिले जिससे साबित हो कि वो असल कहाँ के हैं, मदीना मुनव्वरा के हैं। लेकिन उनका दावा है कि हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से भी
100 साल पहले के हैं। यहूदी सिर्फ इस वास्ते ये बात खड़े हैं ताकि हमको ये तस्लीम कर लिया जाए कि हम असल में अरबियुन नस्ल हैं, हम अरब के रहने वाले हैं। और दूसरी रिवायत इनके मुतालिक ये है कि यहूदी यहाँ पर मदीना मुनव्वरा में आकर कैसे बसे। एक रिवायत तो गुज़री जो फालतू है, और दूसरी रिवायत है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 587 साल पहले जब बाबिल शहर का बादशाह बुख्त नसर यहूदियों का कत्लेआम किया, बकिया लोगों को जलील किया, बचे कुचे लोगों को कैद करके इराक़ ले गया, तो उस वक्त यहूदी लोग अपनी जान बचाने के लिए तितर बितर हो गए, बिखर गए और मुख्तलिफ़ जगहों पर जाकर बसना शुरू कर दिए। तो उनमें से बाज़ कबीले मदीना मुनव्वरा भी आए, और उनमें से एक वादिउल क़ुरा में, एक तैमा में और एक यस्रिब में, इन इलाक़ों में रहना शुरू कर दिए। तो बुख्त नसर के ज़माने में ही गोया के लोग हिजाज़ के एरिए में आ गए, लेकिन इसका भी तारीख़ी लिहाज से कोई पक्का सबूत नहीं है कि उस ज़माने में भी आकर यहाँ पर बसे थे। ये दावा भी सिर्फ इस वास्ते है कि हम कदीम हैं, पुराने हैं, ये साबित करने के लिए दावा है बस। असल बात क्या है? असल हकीकत ये है कि यहूदी मदीने में आए कैसा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आने से 70 साल पहले, जैसा कि इससे पहले भी गुज़रा कि वो इक़्तिदार पर आ गए थे। 800 साल जलील होने के बाद ईसा अलैहिस्सलाम आने से 70 साल पहले वो इक़्तिदार पे आए, फिर आपस में झगड़ा हो गया, तो फिर उन्होंने ख़ुद दावत दी किसको? रूमियों को, कि हाँ हमारे मुखालिफ जो ग्रोह है यहूदियों का ही है, वो भी उसको क़त्ल करने के लिए दूसरे दुश्मन को अपने साथ लिया। और जब यहाँ यहूदियों से लड़ने लगे, उस जंग में जो यहूदी अपनी जान बचाकर भागे, वो यहूदी आकर चंद लोग मदीने में रहने लगे। तो उन यहूदियों का जब क़त्लेआम हुआ तो उन्हें उनकी सरज़मीन से निकाला गया। तो उस दौर में यहूदी भागकर हिजाज़ में आकर अपनी जान बचाकर रहने लगे। और चूँकि मदीना मुनव्वरा, सऊदी अरबिया, ये सब फ़लस्तीन के जुनूबी इलाक़े में मिलता है। अभी जो आप नक्शा देखेंगे तो फ़लस्तीन इसराइल का जो रकबा है उसके जुनूबी जहत में सऊदी अरबिया पड़ता है। तो इस लिहाज से यहाँ आकर वो रहने लगे। तो यहाँ चूँकि मदीना मुनव्वरा उस वक्त भी बागात वाला, दरख्तों वाला, खजूरों के दरख्त, ये सब चीज़ें इससे पहले भी, यानी वो शहर ऐसा था कि मक्का मुकर्रमा के जैसा नहीं है। मक्का मुकर्रमा में पहाड़ियाँ हैं, सिर्फ बागात नहीं हैं। मदीना मुनव्वरा में बागात हैं, अंगूर के भी बागात हैं, खजूर के भी बागात हैं। और उसी से मुत्तसिल ताइफ में, वहाँ पर तो पूरा एरिया ही ग्रीन सिटी है। वो हर दिन बारिश होती है, अजीब अजीब नए नए किस्म के अल्लाह ताला वहाँ पर फल उगाते हैं। तो इस एरिए की वजह से वहाँ पर यहूदी आकर देखे भाई पानी का भी इंतज़ाम बहुत बेहतरीन है, सरसब्ज़ व शादाब है, बागात हैं, यहाँ रहना शुरू किए। अब यहाँ जब रहने लगे तो यहूदियों की पॉलिसी दो चीज़ों में थी। एक ये है कि आकर बसने के बाद जो पहले से यहाँ पर बसे हैं उनमें ऐसा तोड़ पैदा कर देना कि वो लोग आपस में लड़ने में लग जाएं, एक दूसरे की अंदर नफ़रत पैदा हो जाए, एक काम। दूसरा काम ये है कि ये आए थे मुल्क शाम से, फ़लस्तीन से, और मुल्क शाम फ़लस्तीन भी वो ज़मीन है जिसके बारे में अल्लाह ने ख़ुद फरमाया बारकना हौलहू, उसके इर्द गिर्द अल्लाह ने बरकतें रखी है। इस वास्ते फ़लस्तीन मुल्क शाम में जैतून, इंजीर और अंगूर, दूसरी ये सब चीज़ें ऐसी बेहतरीन पैदावार होती हैं वहाँ पर कि दूसरे मुल्कों में वैसी चीज़ पैदा नहीं होती। और आब हवा, पानी, रहन सहन, ये सब इतना सलीक़े का है कि आदमी बहुत जल्द मुक़व्वियात के बग़ैर भी सेहतमंद बन जाता है। जैसे डॉक्टर भी कभी कभार बीमार को बोलता है कि भाई इनको थोड़ा क्लाइमेट चेंज कीजिए, दूसरी एरिया में ले जाइए ताकि वहाँ पर चंद दिन ये रहें, तो उससे इनके ये जल्दी रिकवर हो सकते हैं, जल्दी अच्छा हो सकते हैं। तो फ़लस्तीन की जो ज़मीन है वो बहुत बेहतरीन ज़मीन है। तो वहाँ से आए थे, तो इस वास्ते ये लोग यहाँ
सूदी कारोबार को आम किए। समझ रहे? ये बहुत अहम बात है। अपनी जान बचाकर रहने के लिए आए, आने के बाद जो पहला प्लान इनका हुआ था वो आपस में लड़ाना। ठीक है, ये कब हुआ? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, बल्कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आने से 70 साल पहले, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान में 610 साल का फासला है। 610 साल और एक 70 साल, 680 साल। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाने से 680 साल पहले ही इनकी मक्कारियों में से एक मक्कारी ये थी कि जहाँ जाते हैं वहाँ के लोगों को आपस में क्या करना? लड़ा देना। अरे समझ रहे? दो ग्रुप बना देना। वो आपस में लड़ते रहेंगे, उनकी ताकतें खुद एक दूसरे को मारने पे सर्फ होती रहेंगी। हम सेफ रहेंगे, हमें कोई अपना दुश्मन नहीं समझेगा। हम इनकी तरफदारी भी करेंगे, इनकी तरफदारी भी करेंगे, हम दोनों से मिल के रहेंगे, लेकिन दोनों को भड़काते भी रहेंगे एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए। ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाने से 680 साल पहले की इनकी प्लानिंग, यानी इनके बाप दादा की। अब जो यहूदी हैं हराम खोर, इनके बाप दादा के जो 700 साल 600 साल पहले थे, उनकी खलीस फितरत भी यही थी कि जहाँ गए वहाँ लड़ाना। चुनांचे अब 57 मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, सब एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं, कोई किसी का मुआविन मददगार नहीं है। उसकी मिसाल देखिए, इराक़ पर बमबारी हुई, कोई मुस्लिम मुल्क साथ दिया। अफ़गानिस्तान पे बमबारी हुई, कोई मुस्लिम मुल्क साथ दिया। चेचेनिया पे बमबारी हुई, कोई मुस्लिम मुल्क साथ दिया। अब फ़लस्तीन और मुल्क शाम ख़तरे में है, कोई मुस्लिम मुल्क साथ दिया। पहले लुबनान पर बमबारी हुई, कोई मुस्लिम मुल्क साथ दिया। यानी हर ज़माने में ये सब लोग हैं मुस्लिम कंट्रीज़, और इसराइल और अमेरिका एक के बाद दीगर किसी ना किसी मुल्क को टारगेट बनाकर हमला करते जा रहा है। लेकिन किसी मुस्लिम हुक्मरान को अपने ही मुस्लिम कंट्री और मुस्लिम भाई और अरब मुल्क को बचाने के लिए कभी ख्याल नहीं आता, क्योंकि आपस में ख़ुद क्या हैं? खाना जंगियाँ हैं। इराक़ और कुवैत की बहुत बड़ी जंग चली थी। कुवैत और इराक़ दोनों मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, लेकिन दोनों में बहुत ख़तरनाक जंग चली थी, और जंग छेड़ने वाले यही इसराइली थे, यहूदी थे। तो जहाँ जाएंगे खिलाफत उस्मानिया, जो अब फ़िल वक्त 57 मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, ये सब मिलाकर एक ममलकत थी जिसका नाम था खिलाफत उस्मानिया। आज अमेरिका और वाइट हाउस का जो पावर है पूरी दुनिया पर, वैसा पावर 300 साल तक था खिलाफत उस्मानिया का। 300 साल तक उसकी मर्ज़ी के बग़ैर दुनिया में कोई फ़ैसला नहीं चलता था खिलाफत उस्मानिया के ऊपर। उन सब को तोड़ने की बुनियाद कौन बने? यहूदी बने। तो यहूदी जहाँ बसते हैं वहाँ पर पहला काम वहाँ के बाशिंदों को आपस में लड़ाते हैं। इस वास्ते किसी यहूदी पर रहम करना ऐसा ही है जहरीले सांप को दूध पिलाना। अरे समझ रहे? हिटलर ने कहा था हम जहरीले सांप को दूध पिला सकते हैं, लेकिन किसी यहूदी को हम अपने पास बसा नहीं सकते। समझ में आ रहा? क्योंकि सांप का सांप होना हमें साफ नज़र आता है, लेकिन आस्तीन के सांप को हम समझ नहीं सकते हैं। दूसरा जो इनका उस वक्त से ही कारोबार था, सूदी निज़ाम चलाना, लोगों को पैसा इंटरेस्ट पे देना और उससे इंटरेस्ट वसूल करना, मल्टी लेवल इंटरेस्ट वसूल करना, मल्टीपल इंटरेस्ट वसूल करना, डबल इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट वसूल करना, ये उनका पेशा था उसी वक्त से। अभी आगे भी आएगा आज भी क्या हो रहा है। तो उस वक्त इन्होंने आयला में, मकना में, तबूक में, तैमा में, वादियुल क़ुरा में, फ़दक में, खैबर में, ये जितने इलाक़े हैं मक्का मुकर्रमा और हिजाज़ के आसपास, इन सब पर इनका तसल्लुत हो गया था उस वक्त। और जो कबीले आए थे यहूदियों के, एक बनु क़ुरैज़ा था, एक बनु नज़ीर था, एक बनु बहदल था, एक बनु कैनुका था। ये 4 कबीले थे जो आकर उस वक्त मदीना मुनव्वरा में बसे। उस वक्त बनु क़ुरैज़ा, बनु नज़ीर, बनु बहदल और बनु कैनुका, यसरब में आबाद होने वाले जो कबीले थे, इनमें से 2 कबीले, 4 कबीले आए थे ना, 4 में से 2 कबीले बनु नज़ीर और बनु क़ुरैज़ा, ये बहुत ज़्यादा मशहूर और मुमताज़ कबीले शुमार होते थे। वजह क्या थी इनके?
इन लोगों ने दूसरे लोगों में ये बात बिठा कर रखी थी, आम कर रखा था अपने मुतालिक के ये लोग आसमानी ख़बरों को जानते हैं, गैबी ख़बरों को जानते हैं। यानी उस ज़माने के लोग बाबा थे। ये यहूदी क्या थे? बनु खुरैज़ा और बनु नज़ीर उस ज़माने के। तो उन्होंने यहूदियों में, तो यहूदी लोग भी उनको आली नसब मानते थे, ऊंचे ख़ानदान वाले। तो इस वास्ते उनको मजहबी तौर पर भी हुकूमत और सल्तनत और उन्हें आगे बढ़ाया जाता था। ये लोग जब मदीना मुनव्वरा आकर उस वक्त जो वहाँ मदीने में रहते थे दूसरे अरब कबीले, तो इनको अपने उस आली नसब होने की निस्बत से और फिर ये जो इनकी मक्कारियाँ हैं आपस में लड़ाना, फिर दूसरी बात यह है कि सूदी निज़ाम चलाना, तो इन मक्कारियों की वजह से उस वक्त पहले से जो अरब वहाँ पर रहते थे उनको अपने कब्ज़े में कर लिए, उन पर हावी हो गए। समझ रहे? भाग कर आए थे जान बचाने के लिए, लेकिन यहाँ आने के बाद जो पहले से बसे हुए थे उन पर अपनी मक्कारियों की वजह से उन पर मुसल्लत हो गए, उन पर काबिज़ हो गए, जैसे इस वक्त फ़लस्तीन पर काबिज़ हुए हैं। तो आज फ़लस्तीन की ज़मीन पर, गज़ा की ज़मीन पर आज की ये हराम नुतफ़े की औलाद काबिज़ है, तो ये दलील है कि इनके माँ बाप भी किसी हराम नुतफ़े के थे, तभी वो जहाँ जाते थे वहाँ पर पहले से मौजूद लोगों को और उनकी ज़मीन को कब्ज़े में कर लिया करते थे। तो इस तरह तकरीबन यूँ समझो 450 या 451 सदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आने से 450 साल पहले। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब वो हिजाज़ में आकर रहे, मदीना मुनव्वरा में आए थे, कब? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आने से 70 साल पहले। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आने के चंद सालों के बाद, यानी समझो कि 450 साल बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आके चले गए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, उसके 450 साल के बाद। तो मतलब समझिए कि ये लोग आकर यहाँ बसने के 500 साल के बाद ऐसा हुआ कि यमन में एक बहुत बड़ा सैलाब आया। वो सैलाब की वजह से यमन का वो जो वाक़या इसमें है ना, सूरह सबा में, वो बख़ील कौम थी, फल नहीं देती थी, तो अल्लाह ताला उनको ऐसे बागात दिए थे कि टोकरा लेकर भी कोई गुज़रता तो सिर्फ़ इतने फल झड़ते थे कि टोकरा भर जाता था। उसके बावजूद भी किसी गरीब को सदका देने के लिए तैयार नहीं थे। तफसीली वाक़या है उस कौम का, कौम सबा का। तो सैलाब आने के बाद, सैलाब की वजह से कौम सबा के मुख्तलिफ़ कबीले यमन से निकल कर अरब की तरफ आकर वो मुख्तलिफ़ इलाक़ों में रहने पे मजबूर हो गए। तो उनमें से यमन के जो कबीले थे उनमें से गस्सान कबीला था जो मुल्क शाम में आकर रहा, और दूसरा कबीला था लुख्मी कबीला, वो इराक़ में आकर रहा। तीसरा कबीला था बनु खुज़ा का, ये आकर जद्दा और मक्का मुकर्रमा में के दरमियान आकर रहा। चौथा कबीला था औस और खजरज का। अरे समझ रहे? ये नाम तो सुने हैं सीरत में, औस और खजरज। ये यमन के सबा, ये यमन के इलाके के रहने वाले थे, कौम सबा से, औस और खजरज। ये आकर मदीना मुनव्वरा में आबाद होना चाहिए लोग, और मदीना मुनव्वरा में चूँकि पहले से यहूदी छाए हुए थे, तो उन्होंने शुरू में औस और खजरज को यहाँ पर रहने नहीं दिया, मजबूर कर दिया शहर में, यानी उस वक्त का जो गांव था उस गांव में आने नहीं दिए। तो ये लोग बेचारे, दोनों अरब कबीले थे यमन के रहने वाले, तो बेचारे हमको गांव में रहने नहीं दिया जा रहा, इस वास्ते गांव के बाहर बंजर ज़मीन पर जाकर रहने लगे। चंद दिन गुजरने के बाद अब शहर में रहना नहीं है, यहाँ आके बिज़नेस करना नहीं है, कुछ लेन देन करना नहीं है, तो जंगल में कब तक रहेंगे, कब तक ज़िंदगी गुजारेंगे, क्या खाएंगे क्या पिएंगे। तो मजबूर हो गए। चंद दिन गुजरने के बाद इनमें से जो एक सरदार था औस और खजरज का, गस्सान कबीला जो मुल्क शाम में जाकर बसा था, और मुल्क शाम असल में यहूदियों को वहाँ रहना था, वहाँ आके ये इलाके में रह के अरब के इलाके में अरबों को आने नहीं दे रहे थे लोग। तो गस्सान कबीले से जाकर फिर ये लोग मिलकर औस और खजरज वाले एक फ़ौज तैयार करके मदीना मुनव्वरा पर हमला किए। मदीना मुनव्वरा तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम आने के बाद नाम पड़ा ना, उससे पहले इसका नाम यसरिब था। तो यसरिब पर हमला किए ये औस और खजरज और गस्सानी कबीले तीनों मिलकर।
और हमला करने के बाद यहूदी हार गए, ज़िल्लत मुक़द्दर में थी। तो हार जाने के बाद अब इनको मदीने से बाहर कर दिया गया। बनु नज़ीर और बनु खुज़ा को मदीने मुनव्वरा से बाहर कर दिया गया। अब इस तरह औस और खजरज यसरिब पर पूरा अब इनका कब्ज़ा हो गया, ये गालिब आ गए। यहूदियों के जो दो बड़े कबीले थे बनु नज़ीर और बनु खुरैज़ा, इनको शहर के बाहर जाकर रहना पड़ा। तीसरा कबीला था यहूदियों का बनु कैनुका। बनु कैनुका ये कबीला जो है बैन बैन था, न मर्द था न औरत था, ये बैन बैन था यह कबीला। तो इस वास्ते खुलकर किसी से दुश्मनी नहीं करता था, अपनी जान बचाने के वास्ते थोड़ा यहाँ भी चापलूसी होना, थोड़ा वहाँ भी चापलूसी होना। और पहले से ये कबीले को या बनु नसीर और बनु खुरैज़ा से थोड़ी अदावत नफ़रत भी थी। तो इस वास्ते जब यहूदियों की जंग औस और खजरत से हो रही थी तो ये बनु कैनुका यहूदियों का साथ नहीं दिया। अरे समझ रहे, इससे खुद समझ लो यहूदी खुद कितने मक्कार होते हैं। तो औस और खजरत से बनु नज़ीर और बनु खुरैज़ा की जंग हो रही थी, तो उस वक्त बनु कैनुका साथ देने के लिए तैयार नहीं हुआ। जब दुश्मनी पे नहीं आया तो औस और खजरज बनु नज़ीर और बनु खुरैज़ा को मार भगाए शहर से, लेकिन बनु कैनुका को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बाहर सूरत गलबा चूँकि औस और खजरज का हो गया है और ये कबीला यहूदियों का है, यहाँ पर रहना है तो हम में से किसी ना किसी की अमान में रहना पड़ेगा, यानी मुआहदा करो, हलीफ बनो किसी के। औस और खजरज ये दो कबीले हैं, इन दो कबीलों में से किसी कबीले के तुम हलीफ बनो। हलीफ का मतलब है कि हम आपके साथ रहेंगे, आपकी जंग किसी से होगी तो हम भी उससे लड़ेंगे, आपको कोई लड़ने के लिए आएगा तो हम भी उससे लड़ेंगे, आपको मदद की ज़रूरत पड़ी तो हम साथ देंगे, हमारे को मदद की ज़रूरत पड़ी तो आप साथ देंगे। इस तरह आप किसी ना किसी के क्या होना, हलीफ होना पड़ेगा। तो इस तरह बनु कैनुका बनु खजरज की पनाह में रहा। बनु औस और खजरज थे ना दो कबीले, तो बनु खजरज कबीले की पनाह में कौन आ गया, बनु कैनुका। और उसके मुकाबले में बनु नज़ीर और बनु खुरैज़ा थे, ये दोनों कबीले औस कबीले से पनाह में लिए, यानी हम आपका साथ देंगे, यहाँ से रहेंगे बाहर ही, लेकिन हम आपको आपके हलीफ बन जाएंगे। समझ गए। तो अब यहूदियों के दो टुकड़ियाँ हो गए, बनु नज़ीर और बनु खुरैज़ा औस के साथ, बनु कैनुका खजरज के साथ। ठीक है, ये इस तरह तकसीम हो गया। तकसीम होने के बाद औस और खजरज इन दोनों में फिर लड़ाइयाँ शुरू हो गई। अरे किसको हलीफ बना लिए थे, यहूदियों को पार्टनर बना लिए, तो ला मुहल्ला वो खुद को आपस में क्या कर देते हैं, लड़ा देते हैं। ये दोनों मिलकर यहूदियों से लड़े थे और यहूदियों को मार भगाए थे। अब फिर आने के बाद क्या हो गया, यहूदियों से हलीफ बनने के बाद ये दोनों खुद आपस में लड़ना शुरू कर दिए। तो इन दोनों कबीलों की बड़ी जंगें चलती थीं वक्तन फ़वक्तन। अब चूंकि ये दोनों लोग हलीफ बने हैं, मैं इनका साथ देता हूँ उनका साथ देता हूँ बोलकर, तो अब कभी कभार ये दोनों औस और खजरज लड़ते हैं तो मजबूरन यहूदियों को भी आपस में लड़ना पड़ता था, जबकि कौम दूसरों को लड़ाने वाली थी, लेकिन यहाँ हलीफ बनने की वजह से खुद अपनों से भी लड़ना पड़ता था। चुनांचे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले, मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाने से पहले एक बहुत बड़ी जंग चली थी औस और खजरज के दरमियान, जिसे जंग बुगास कहा जाता है। उसमें इन लोगों को साथ रहना पड़ा था। चलिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना मुनव्वरा जब तशरीफ़ लाए तो उस वक्त यहूदियों की पोजीशन जो थी यहाँ पर यसरिब में, तो दोनों औस और खजरज के साथ मिलने के बाद भी उनकी जो मक्कारी है, एक आपस में लड़ाना, दूसरा सूदी निज़ाम आम करना जिससे लोगों का पैसा हमारे पास जमा हो जाए। इस वक्त भी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सूदी निज़ाम यहूदियों की तरफ से है। एक है SBI बैंक, ICICI बैंक,
करूर बैंक और ऐसे दसियों बैंक्स हैं ना। ये बैंक होते हैं हर मुल्क के अपने अपने, ऐसे इंडिया के बैंक है सब, पड़ोस मुल्क के अलग बैंक होते हैं, हर मुल्क का अलग अलग बैंक होता है। दुनिया में हर मुल्क के अलग 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 बैंक हैं। पूरी दुनिया का एक बैंक जिसे कहा जाता है वर्ल्ड बैंक, समझ रहे? ये वर्ल्ड बैंक पूरा यहूदियों का है। वर्ल्ड बैंक पूरा किसका है? यहूदियों का है। वर्ल्ड बैंक से हर दुनिया का हर मुल्क अपने मुल्क के लिए कुछ परेशानी है, मजबूरी है, कर्ज़ों में घिर गया, तो मुल्क उससे कर्ज़ा लेता। पब्लिक बैंक से कर्ज़ा लेती, पब्लिक बैंक से कर्ज़ा लेती, मुल्क वर्ल्ड बैंक से कर्ज़ा लेता। अरे समझ रहे? तो ये कर्ज़ा किससे लिए हुए हैं? यहूदियों से लिए हुए हैं। अब जिससे हम कर्ज़ा लिए हुए हैं तो जाहिर सी बात है हम उसके ख़िलाफ़ कैसे जा सकते, हम उसको कैसे मुंह दिखा सकते, हम उसके ख़िलाफ़ कैसे आवाज़ उठा सकते? पाकिस्तान फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठा सकता, यानी वहाँ की सियासत, चूँकि वो वर्ल्ड बैंक से कर्ज़ा ली हुई है। दुनिया के 57 कंट्रीज़ ये इसराइल और अमेरिका को मुंह नहीं दिखा सकते, इस वास्ते कि वो किसी न किसी दर्जे में वर्ल्ड बैंक से कर्ज़ा लेते रहते हैं। तो जो कर्ज़ा देने वाला रहता वो ऊपर रहता है, लेने वाला नीचे रहता है। तो अब क्यों भाई ये फ़लस्तीन की हिमायत में आवाज़ नहीं उठा रहे? इस वास्ते कि हम पैसा दिए हैं तुम्हारे, तो हमारे ख़िलाफ़ कैसे खोल दें मुँह? तुम्हारे मुल्क में तेल निकलता होगा लेकिन वो तेल की कंपनी हम चलाते हैं, हम कंपनी बंद कर लिया तो तुम्हारा तेल, तुम ज़मीन का तेल नहीं, तुम्हारा तेल भी निकल जाता। मुल्क तुम्हारा है लेकिन फ़ौज हमारी है, तुम्हारे मुल्क की हिफाजत करने वाली मिलिट्री हमारी है, पुलिस तुम्हारी होगी, लेकिन मुल्क की बॉर्डर पर फ़ौज किसकी है? यहूदियों की है। हमारे ख़िलाफ़ अगर बगावत की है तो तुम्हारी सरहद पर खड़ी हुई फ़ौज वो हमारी है, एक इशारे पे तुम्हारे को उड़ा देगी फिर। तो इस वक्त यहूदियों की जो कमर है, रीढ़ की हड्डी है, वो है सूदी निज़ाम। अगर दुनिया का कोई भी मुल्क सूदी निज़ाम अपने मुल्क में बंद कर देगा तो उस मुल्क पर यहूदी कभी काबिज़ नहीं हो सकता। समझ रहे? यही वजह है कि अफ़गानिस्तान को 10 बार बोले, 100 बार बोले हमारे से कर्ज़ा लो। अफ़गानिस्तान वाले ये बोले कि हम रोटी पानी खाएंगे, रोटी पानी में भिगा के खाएंगे, पैसा नहीं है सालन के वास्ते तो हम पानी को सालन बना लेंगे, लेकिन तुमसे हम कर्ज़ा नहीं लेंगे। अरे समझ रहे? तो इस वास्ते सालों उस पर मुसल्लत होने के बाद भी अमेरिका माजी करीब में सूरीन के बल भागना पड़ा, खाली हाथ, शर्मिंदा और जलील होकर निकलना पड़ा। और ख़ामोश ऐसे अंदाज से अफ़गानिस्तानी वहाँ पर अफ़गानी सुरंगों में या अपने अपने एरियो में महसूस हुए बग़ैर अमरीकी फ़ौज के हथियार भी हड़प लेते थे, उनको डिप्रेशन में ला देते थे, ख़ुदकुशी कर लेते थी फ़ौज अमेरिका की। वहाँ पर बार बार मैसेजेस जा रहे थे हमको वापस बुला लो, हर दिन कोई ना कोई फ़ौजी मर रहा है। क्यों मर रहा है भाई? कैसा उनको डिप्रेशन में ला रहे, वल्लाही बेहतर जाने। अरे समझे? रशिया भी अफ़गानिस्तान से जंग किया था लेकिन उसको भी हारना पड़ा। अमेरिका भी कई सालों तक मुसल्लत होकर रहा, फिर खाली हाथ जाना पड़ा। तो सूदी निज़ाम से जो मुल्क अपने मुल्क को खाली कर लेता है तो उस मुल्क पर किसी की नहीं चलती है। अब इस वक्त पूरी दुनिया में सूदी निज़ाम गालिब है, और जहाँ सूदी निज़ाम है गोया कि वहाँ पर यहूदी बहरसूरत है, यहूदी बहरसूरत है। समझ रहे? तो उस वक्त पूरी तरह ये जो लोग यहूदी कबीले आकर बसे थे, बनु नज़ीर, बनु कुरैज़ा और बनु कैनुका, ये 3 कबीले ही आखिर तक मशहूर रहे। 4 कबीले आए थे लेकिन आखिर तक 3 ही कबीले मशहूर रहे। तो ज़बान में, लिबास में, तहज़ीब में, तमद्दुन में, हर लिहाज से अरबी रहन सहन में आ गए थे। इनकी ज़बान भी अरबी हो गई थी। इब्रानी ज़बान जो इनकी असल तौरात की ज़बान थी वो ज़बान भी छोड़ दिए थे लोग। और बाद में होते होते 12 कबीले आकर बसे हिजाज़ में, 3 से 4 से जाके 12 कबीले आकर बसे।
उनमें से सिर्फ एक कबीला था जिसका नाम था बनु ज़ऊरा, जिसका नाम था, ये कबीला सिर्फ इब्रानी ज़बान जानता था। इसके अलावा बाकी कबीले के सब लोग अपनी मादरी ज़ुबान भी भूल कर अरबी ज़ुबान पे आ गए थे, और चंद गिने चुने उलमा थे जिनको अपनी असली ज़ुबान आती थी, बाकी सब वो भी अरबी के क़ाइल हो गए। और अरब में चूँकि शेर शायरी और फसाहत कलाम में तकाबुल होता था, काबे के पर्दे पर, काबे की दीवारों पर अशार लिख के लगाए जाते थे, तो उनमें यहूदी भी अरबी ज़ुबान में अशार लिख के, अशार बोल के लगाया करते थे। उतना उनको अरबियत आना शुरू हो गई। अरबों की बेटियों से निकाह करना, अरबों को अपनी बेटियां देना, इस तरह ताल्लुक़ात भी एक दूसरे से शुरू हो गए थे। उनमें और आम अरबों में सिर्फ एक बात का फ़र्क रहा कि हमारा मज़हब तौरात है और तुम्हारा मज़हब कुफ्र और शिरक है या कोई और मज़हब है। बस मज़हबी लिहाज से किताब की बुनियाद पर फ़र्क रहा, बाकी ज़ुबान, लिबास, तहज़ीब, कल्चर, किसी लिहाज से यहूदी और अरबी में कोई फ़र्क बाकी नहीं रहा। और असबियत फिर भी बाकी रही। क्या? किसी अरबी को वो यहूदी मानने के लिए तैयार नहीं होते थे, और ख़ुद भी यहूदियत छोड़कर अरबियत में आने के लिए तैयार नहीं होते थे, यानी अपना मज़हब उस लिहाज से छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते थे। तासुब बहर सूरत अपनी जगह पर बाकी रहा। इस वास्ते कभी भी वो अपने को अरबी नहीं बोलते थे, हम यहूदी ही हैं बोल के साफ साफ यहूदी होना ही जाहिर करते थे अपने आप को। ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम आने से पहले 12 कबीले और फिर इनकी हालत। यहाँ अब देखो कि इनकी ज़ुबान, तहज़ीब, कल्चर सब क्या हो गया, अरबियन बन गया, लेकिन मजहबी लिहाज से ये लोग अरबी नहीं बने। तो बाज़ लोगों को ऐसा ख्याल हो गया कि ये जो अरबी हैं, जो यहूदी हैं, बनु नज़ीर, बनु खुरैज़ा, बनु कैनुका आकर मदीने में जो बसे हैं, ये असलन यहूदी नहीं हैं, बल्कि ये भी अरबियुन नस्ल ही हैं। ये ख्याल क्यों हुआ? क्योंकि इनकी ज़ुबान, कल्चर, कपड़े, रहन सहन सब कैसे हैं? अरबी हैं। अब बाद में समझिए कि 1000 साल के बाद, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम दुनिया से जाने के 500 साल, 1000 साल के बाद अगर कोई आदमी किताब लिख रहा है, तो वो आदमी देख रहा है कि भाई मदीने में पूरे जितने भी लोग रह रहे हैं, सबका लिबास एक है, सबकी ज़ुबान एक है। अगर ये यहूदी होते तो फिर इब्रानी ज़बान क्यों नहीं बोल रहे? अगर ये यहूदी होते तो इनका अपना अलग कल्चर क्यों कायम नहीं है? तो मालूम यह हुआ कि ये लोग असल में यहूदी नहीं हैं, सब के सब ये अरबी ही हैं। ये लामहला गलत फहमी होगी, बाहर सूरत होगी। अब ऐसा समझ लो कि आप टोली चौकी में और दूसरे इलाक़ों में बहुत से सूडानी इधर उधर के आके रह रहे हैं, लेकिन उनका लिबास कैसा है? पैंट बुशर्ट पे आ गए, कुर्ते पैजामे पे आ गए। तो अब अभी फ़िल वक्त हम उनके चेहरे मोहरे से हम जानते हैं कि भाई ये सूडानी है, यमनी है, फ़लाँ है। लेकिन एक 100 साल गुजरने के बाद जब उनकी नस्लें यहीं पर रहेंगी, तो जाहिर सी बात है उनको उर्दू बोलना भी आ जाएगा, हैदराबादी बोलना आ जाएगा, यहाँ की बिरयानी उनको पसंद आ जाएगी, यहाँ का रहन सहन उनको पसंद आएगा। तो फिर 100 साल के बाद इन सूडानियों और यमनियों की नस्ल को हमारे 100 साल बाद आने वाली नस्ल क्या समझेगी? उनको हैदराबादियों नस्ल समझेगी। यमनी और सूडानी कुछ भी नहीं, सूंड निकल चुकी होगी तो सूडानी कहाँ समझेंगे? अरे समझे? तो ये गलत फहमी बाज़ लोगों को हो गई कि यहूदी नहीं थे, ये भी असल में अरबी ही थे। हालांकि इन लोगों को तारीख़ी लिहाज से ये बात है कि यहूदी मदीना में आके रहने के बाद कभी उन्होंने हिजाज़ की सरज़मीन पर यहूदियत की तबलीग नहीं की है, किसी को यहूदी बनाने की उन्होंने कोशिश नहीं की है। दूसरा, उनके उलमा नसरानी पादरियों और अहले अरब को दीन यहूदियत की तरफ दावत देते होंगे, लेकिन तारीख़ में कहीं ऐसा साबित नहीं है कि इन्होंने दावत देकर ईसाइयों को या अरबियों को यहूदी बनाने की कोशिश की हो। उसके बरक्स उनके अंदर ये बात शिद्दत के साथ पाई जाती थी कि हम इसराइली हैं, हम यहूदी हैं, हम अरबी नहीं हैं, हम इसी पर फ़ख्र करते हैं। ये बात तासुब के तौर पर उनके अंदर पाई जाती थी। और अहले अरब को अपने ज़माने में वो लोग लक़ब दिया करते थे जेंटलिस लक़ब देते थे। इसका मतलब ये है कि वहशी जाहिल,
जंगली जाहिल। अरे जाहिल सिर्फ उम्मी को बोलते, ये इलिटरेट का माना होता जाहिल। ये है जेंटलिस, इसका मतलब ये है कि वहशी जाहिल। तो इतना उनको नफ़रत थी अहले अरब से, लेकिन यहाँ रहना पड़ता था मजबूरी की वजह से। तो इस वास्ते ज़ुबान, कुर्ता पैजामा, वो सब जो चीज़ें हैं वो तहज़ीब में ढल गए थे। उनका अक़ीदा यहाँ तक ये था कि ये अहले अरब जितने भी हैं, कौन अहले अरब? औस और खजरज, जो उस वक्त आकर बसे थे। तो इनको वो इंसानी हुकूक़ के हक़दार भी नहीं समझते थे। इनके साथ इंसानों के जैसा बर्ताव भी नहीं करना चाहिए। ये उस वक्त के रहने वाले बनु नज़ीर, बनु खुरैज़ा, बनु खैनुखा का ये गुमान था कि इनका माल, यानी औस और खजरज, उस वक्त के अहले अरब का माल जायज़ नाजायज़ हर तरीक़े से खाने का इसराइलियों को हक़ हासिल है। सरदारान अरब के सिवा कोई आम अरबी को इस काबिल नहीं समझते थे कि वो दीन छोड़कर यहूदी बन जाए तो हम उसे तस्लीम करें, हम उसे नहीं मानेंगे। अरे समझ रहे, ये उनका तासुब था। और इसीलिए इसी वास्ते कोई ऐसी गवाही नहीं मिलती कि किसी अरब कबीले ने कोई, या किसी अरब कबीले के बड़े ख़ानदान ने अपना मज़हब छोड़कर यहूदी मज़हब कबूल कर लिया हो। ऐसी कोई तारीख़ में शहादत भी नहीं मिलती है। यहूदियों को अपने दीन की तबलीग से ज़्यादा, चूँकि उनको इस बात में नुकसान है कि वो किसी को यहूदी बनाए, यहूदियों को इस बात से नुकसान होता है कि वो किसी को यहूदी बनाए। अरे समझ में आ रहा है? नहीं समझे? यहूदियों का फ़ायदा इसमें है कि वो दूसरों को यहूदी ना बनाए। अगर दूसरों को यहूदी बनाएंगे तो इनका क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। कैसे नुकसान होगा? इनके मंसूबों में से बुनियादी मंसूबा ये है कि सूदी निज़ाम पे सबको लाना, तो सूद दूसरों से वसूल करना। वो यहूदी बन गया तो उन्हें दूसरों से सूद वसूल करेगा, ये कहाँ फिर सूद देगा इसको? अरे नहीं समझे? 100 लोग अगर मदीने में रहते हैं, उन 100 लोगों से सूद ये वसूल कर सकते। अगर यहूदियत को आम करना शुरू करे और 50 लोग यहूदी बन गए तो फिर ये यहूदी क्या करेंगे? बाकी 50 से सूद वसूल करेंगे। तो पहले यहूदियों का 50% नुकसान हो गया ना। नहीं समझे? तो इस वास्ते वो किसी को यहूदी होना तस्लीम नहीं करते थे, ताकि सब अपने मज़हब पर रहें, हम उन पर पैसे के ज़रिए से कंट्रोल करके रखें। इसी वास्ते आप आज भी देख लो, ईसाई लोग अपने मज़हब की तबलीग करते, यहूदी लोग अपने मज़हब की तबलीग नहीं करते हैं। चर्च बने हुए आप देखेंगे, लेकिन यहूदियों की इबादतगाह कहीं देखे आज तक? कहीं सुने उनकी इबादतगाह को क्या बोलते हैं? आज तक नहीं सुने। तो उनको मज़हब से, इबादतगाह से कोई ऐसा ख़ास ताल्लुक़ ही नहीं है। उनको सिर्फ पैसे से ताल्लुक़ है, जहाँ से इंटरेस्ट के ज़रिए से पैसा वसूल हो जाए बस उससे ताल्लुक़। इसी वास्ते अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब मदीना हज्जतुल विदा के मौके पर सूदी निज़ाम के ख़िलाफ़ जो ख़ितबा दिया था कि आज के बाद से सूद हराम है और मैं सबसे पहले अपने चचा अब्बास का सूद माफ़ करता हूँ, तो उस वक्त आम अरब भी क्या हो गए थे? सूदी निज़ाम में आ गए थे यहूदियों के तासुर की वजह से। अरे समझे नहीं समझे? तो अगर वो किसी को यहूदियत में कबूल करते हैं या नहीं, तो वो ख़ुद अरबी बनते हैं, यहूदियत से अरबियन बन गए या अरबियन को यहूदी बनना तस्लीम कर लिए, तो सिर्फ इस वास्ते कि उससे हमारा माली ताल्लुक़ है। बस हमारा मज़हब बढ़ेगा, हमारा मज़हब सच्चा साबित होगा। मजहबी बुनियाद पर वो किसी को तस्लीम नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ किस बुनियाद पर? सरमाए की बुनियाद पर, बस कि हमारा माल उसके साथ उसूल होता रहेगा। अलबत्ता यहूदी उलमा ने वहाँ पर एक बहुत बड़ा रोब अरब के लोगों पर ढाल के रखा था, वो था तावीज़ गंडों की वजह से। झाड़ फूंक का निज़ाम और जादू मंतर का निज़ाम, ये सब उस वक्त के यहूदी उलमा जो कि बनु नज़ीर और बनु खुरैज़ा ये दोनों थे ना, जो अपने आप को क्या कहते थे वो लोग? उस वक्त के बाबा थे वो लोग। तो उस वजह से वो लोग लोगों पे बारोब शुमार होते थे, इस वास्ते के अहले अरब जाहिल थे। इसी वास्ते अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अरबी हैं तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ने खुद क्या फरमाया? हुवल्लज़ी बाअसा फिल उम्मीयीन,
अरे समझ रहे? तो ये सारे अरब क्या थे उस वक्त? उम्मी ही थे। तो अनपढ़ को लामुहाला पढ़े लिखे के मुकाबले में थोड़ा नीचे ही रहना पड़ता है। तो इस लिहाज से यहूदी चूँकि तौरात जानते थे, यहूदी उलमा तौरात पढ़े लिखे थे, तो अपने इल्म और अमल कौन सा? तावीज़ गंडों का। अपने इल्म और उस अमल की बुनियाद पर अहले अरब पर वो लोग रोब धाप के रखे थे। समझ गए? ये एक पस मंज़र हुआ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मदीना आने से पहले का। दूसरा पस मंज़र क्या है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मदीना आने से पहले? माशी लिहाज से यहूदी कितना मजबूत थे, ये समझो बहुत। इस वक्त भी दुनिया में माशी लिहाज से सबसे मजबूत कौम अगर कोई है तो वो सिर्फ यहूदी हैं। इसी वास्ते आप देख लीजिए हमारे इस मुल्क में आपको मुसलमान भिखारियों और फ़कीरों में से हर चौथा भिखारी आपको मुसलमान मिलेगा। 4 भिखारियों को अगर खड़ा करे तो उनमें से चौथा शख्स कौन होगा? मुसलमान होगा। यानी भीख मांगने और फ़कीरी में मुसलमान इतना ज़्यादा है कि हर चौथा शख्स क्या है? भिखारी है। आपको सिखों में कोई भी वो जो पेठा बांधते हैं, सिख पगड़ी बांधते हैं, कड़ा पहनते हैं, इस तरह कोई भी सिख औरत या सिख मर्द आपको भीख मांगते हुए आपको नहीं मिलेगा। समझ रहे? यहूदियों में कोई यहूदी आपको भीख मांगते हुए नहीं मिलेगा। बिलउमूम ईसाइयों में भी कोई आपको भीख मांगते हुए नहीं मिलेगा। समझ रहे? वजह क्या है? माशी तौर पर वो कौम मजबूत है। अब माशी तौर पर मजबूत है तो उसे भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है। और मुसलमान माशी तौर पे कमज़ोर है, इस वास्ते वो खैरात पे आ जाता है। यहूदी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मदीना आने से पहले भी माशी तौर पर बहुत मजबूत थे। किस तरह मजबूत थे देखो। फ़लस्तीन और मुल्क शाम से आने की वजह से, फ़लस्तीन और मुल्क शाम चूँकि अम्बिया की सरज़मीन गुजरी है, हर नबी वहाँ पर आए हैं बनी इसराइल के। अरे मिस्र में हज़रत मूसा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कहाँ थे? मिस्र में थे ना। वहाँ से अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को लेके गए फ़लस्तीन, वहाँ लेके गए। नहीं, फ़लस्तीन में थे ना हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम असल में। यहाँ से मिस्र बुलाए हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम। उससे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इसहाक़ अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम सब मुल्क शाम में थे। अम्बिया वहीं पर आए पूरे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम यहाँ पर थे। यहाँ पर होने के बाद फिर फ़िरौन मिस्र में ही आया, तो बनी इसराइल वहीं पर रहे, मिस्र में जलील बनकर रहे। वहाँ से मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से फिर ले निकाल के उनको फिर मुल्क शाम वापस ले जाने के लिए गए। तो ये जो घूमना फिरना है, मिस्र से मुल्क शाम से मिस्र, इधर हिजाज में नहीं आए लोग। तो इस वास्ते पूरी आबादी आना जाना तरक्की तनज़्ज़ुल सब उन इलाक़ों में थी। तो इस वास्ते वो इलाक़े आबाद थे, बादशाह आए, अम्बिया आए, हुक्मरान आए। तो फिर हुनर फ़न नए नए पैंतरे कमाने के, ये सब उन मुल्कों के लोगों को मालूम है। अरे समझे नहीं समझे? जहाँ आबादी ज़्यादा होती वहाँ पर ज़रूरतें ज़्यादा होती। ज़रूरतें ज़्यादा है तो हर आदमी हर फ़न जानने वाला हो जाता ज़रूरत पूरी करने के लिए। अब गांव देहात है, गांव देहात में आपको इंटरनेट सीधा करने वाला मिलेगा क्या? भाई वहाँ नेट ही नहीं रहता तो वहाँ ज़रूरत ही क्या है आपको? गांव देहात है, वहाँ पर मिसाल के तौर पर हार्ट अटैक का ऑपरेशन करने वाला मिलेगा क्या? किडनी का ऑपरेशन करने वाला ज़रूरत ही नहीं है वहाँ पर। तो जहाँ आबादी ज़्यादा होती है वहाँ पर हर फ़न का माहिर पैदा हो जाता है। तो फ़लस्तीन और मुल्क शाम से आने की वजह से बनु नज़ीर, बनु कुरैज़ा, बनु कैनुका, इनके अंदर फ़नून की महारत ज़्यादा थी। तो आप चुनांचे देखो नए नए फ़नून जानते थे। अब जिसको जो ज़रूरत है वो फ़न वाला कौन है? यहूदी है। कब की बात कर रहे हैं? अल्लाह के नबी मदीना आने से पहले की बात। हर फ़न का माहिर आपको कौन मिलेगा? यहूदी मिलेगा। नंबर 2, मदीना में आने के बाद चूँकि लोग गलबे पे आए थे तो बहुत से खजूरों के बागात वगैरह देख के लोग रुके थे। तो वो बागात कई इनके हैंडवर में थे। तो खजूरों का बिजनेस किसके हाथ में था? यहूदियों के हाथ में था। और मछलियाँ, जानवर खरीदना बेचना, इसके भी मालिक यहूदी थे। और शराब खाने चलाना, शराब बनाना, शराब बेचना करना, ये भी यहूदी थे। और कपड़ा बनाना,
इसकी मिल, इसका कारोबार भी यहूदियों के पास था। ये दोनों कबीले ही थे, बनु नज़ीर और बनु कुरैज़ा, ये सब फ़न के माहिर। तो जाहिर सी बात है जब हर चीज़ की महारत, हर फ़न वाला इनकी कौम में है तो ये कौम ला मुहाला क्या होगी, माशी लिहाज से मजबूत होगी। तीसरा कबीला था बनु कैनुका। बनु कैनुका में ज़्यादातर सुनार थे और लोहार थे और बर्तन बनाने वाले थे। ये तीन काम करने वाले कौन से कबीले के थे? वो भी कौन है? बनु कैनुका। वो भी किसका है? अब गोल्ड का बिजनेस भी यहूदियों का है, लोहे का बिजनेस भी यहूदियों का है और बर्तन बनाने का बिजनेस भी यहूदियों का है। इन सबसे बड़ा कारोबार यहूदियों का क्या था? सूदी निज़ाम। वो मुश्तरका तीनों कबीलों का था। अरब को उस ज़माने में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम आने से पहले अरब के लोग, यहूदी तीनों कबीले के लोग अरबी लोगों को सूद पर कर्जा दिया करते थे। किसको सूद पर दिया करते थे? आम गरीब लोगों को नहीं, जो उनके मालदार हैं, जो उनके लीडर हैं अरब के, अरब जो कबीलों के जो सरदार हैं, उन सरदारों को ये पैसा दिया करते थे। वो सरदार लेके क्या करते थे? चूँकि हर कबीले वाला दूसरे कबीले वाले पर फ़ख्र, बड़ापन जाहिर करना है तो किस वजह से जाहिर करेगा? माल की वजह से जाहिर होता। तो यहूदियों से वो अरबी कबीले कर्जा लेते थे सूद पर और शराब की महफिल लगाते, ठाट के कपड़े पहनते, मज़े करते, अपने एक कबीले पर दूसरे कबीले को दिखाने के वास्ते। लेकिन ले रहे हैं किससे? यहूदियों से। इधर शेख ही बगार रहे हैं लेकिन वहाँ नौकर और ग़ुलाम बनते जा रहे हैं। इस तरह अरब के कबीले भी और उनके सरदार अपनी शेखी बगारने की वजह से सूदी कर्ज़ों में मुब्तला होते चले गए। और सूदी कर्ज़ यहूदियों का ऐसा था कि मल्टीपल सूद था। मतलब आपको समझिए 1 लाख रुपए दिए, 1 लाख के आप हमें 1,10,000 रुपये वापस करना, 1 महीने के अंदर वापस नहीं किए तो नेक्स्ट मंथ आप 1 लाख का सूद था आप पर कितना? 1,10,000। दूसरा महीना जब लग जाएगा तो आप 1,10,000 गोया कि हमारे असल हो गया। अब सूद आप पर लगेगा 1,10,000 पर सूद लगेगा आपको। अरे नहीं समझे? तो 1,10,000 पे लगेगा तो मतलब 1,10,000 का, तो 1 लाख का 10,000 था ना पहले से, तो अब वो 10,000 तो ऑलरेडी रहता, फिर ये 10,000 का सूद अलग रहता। 10,000 का सूद समझिए 1,000, तो नेक्स्ट मंथ आपको कितना देना पड़ेगा? 2,21,000, 1,21,000 देना पड़ेगा। अरे समझ रहे? फिर तीसरा महीना आप देर कर दिए तो अब 1,21,000 असल होंगे। अरे समझ गए? तो इस तरह सूद पर भी क्या करेंगे? सूद उसूल करेंगे। इस तरह अरब कबीले फंसते गए यहूदियों के हाथ में। समझ गए? ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले था। आज भी यही निज़ाम है कि अरबियों को अपनी अय्याशियों के वास्ते, नाचने के वास्ते, शराब की महफ़िलों के वास्ते, मनमानी करने के वास्ते, अपनी अरबी औरतें होने के बावजूद भी यहूदी औरतों के साथ ज़िना और बदकारी अय्याशी करने के वास्ते यहूदियों से और इसराइल से, अमेरिका से ताल्लुक़ात कायम किए रहते हैं मुस्लिम हुक्मरान। समझ रहे? क्योंकि इनके बाप दादा ही ना जो लिए थे उस वक्त, औस और खजरत जो कौन थे? इन्हीं के बाप दादा थे। जब वो उनके बाप दादा से मखरूज हुए हैं तो ये इनके उसी के नुतफ़े के हैं। गलत नुतफ़ा है या हराम नुतफ़ा है, सही नुतफ़ा है, जो भी है फिलहाल उसी के हैं। तो लामुहाला इनके अंदर भी वो मर्ज़ व बीमारी लामुहाला पाई जाएगी। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ क्या थी? चूँकि अरबी और यहूदियों के अंदर उस वक्त के लिहाज से रौब किस बात का था कि अरबी कबीले वो अनपढ़ हैं और यहूदी कबीले ये पढ़े लिखे हैं। इस वक्त भी आप देख लीजिए अरब में अल्लाह ताला तेल का ख़जाना निकालने से पहले कुरान मजीद के अलावा अरबियों को कोई दूसरा फ़न नहीं आता था, इल्ला है कि 92 दर्जे में हदीस का फ़न, चूँकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की मेहनतों के नतीजे में। तो कुरान मजीद और हदीस, इसके अलावा
कंप्यूटर चलाना, पुलिस बनना, गाड़ियां करना, फलां करना, सिस्टम बनाना, बिल्डिंगें बनाना, सब काम करने के लिए इनको यहूदियों का ही सपोर्ट मिला। हत्ता कि जब अल्लाह ताला उनको पहले बादशाह को ख्वाब के ज़रिए से मालूम हुआ, वो 3-4 बार ख्वाब पड़ा तेल का, सोना उबल रहा है, तो फिर कई लोगों से मशवरा करने के बाद, ताबीरात मिलने के बाद, फिर जब वहाँ खोदा गया जहाँ इसको ख्वाब पड़ा था, वहाँ से ये पेट्रोल निकलना शुरू हुआ। तब वो पेट्रोल पानी के अंदर, मिट्टी के अंदर मिला हुआ है, उसे छान कर निकाल कर एक कुएं की शक्ल बनाकर उसे फिर स्टॉक करना, ये सब चीज़ें, खुला रखे तो उड़ जाता ना पेट्रोल, वो सब स्टॉक करना, ये सब चीज़ों की महारत कहाँ से आएगी? तुम्हारे बाप दादा तो अय्याशी में जिए हैं। तो अब ये सब करने के लिए उनको यहूदियों से ही कांटेक्ट करना पड़ा। तो तेल के कुओं पर, तेल की कंपनियों पर सब कब्जा किसका है? यहूदियों का है। इसराइल और अमेरिका और बहुत से ऐसे, कनाडा, ऐसे ममालिक हैं, इतने टन, लाखों टन तेल मंगाकर अपने अपने मुल्कों में स्टॉक करके रखे हैं कि अगर सऊदी अरबिया कभी किसी से नाराज़ होकर तेल बंद भी कर दिया, 1 साल हमारे मुल्क में जो ऑलरेडी तेल है उससे हम चला ले सकते। तब तक तुमसे जो निमटना है निमट लेंगे हम। अरे समझ रहे? लेकिन फिर भी इनको शर्म अकल कुछ भी नहीं आती कि हम इस पर हम कंट्रोल कर सकें, इस पर हम काबू पा सकें। उसके बजाय दूसरे पैंतरे बदलते रहते कि हम ये न्यूम शहर बनाएंगे, हम वीज़ा को एक्सचेंज कर देंगे, आप पूरा अरब घूम सकते, फलां कर सकते, मॉल्स बनाएंगे, थिएटर बनाएंगे, फिल्म हॉल बनाएंगे, क्लब बनाएंगे और स्पोर्ट्स के लिए पूरे मैदान बनाएंगे, ताकि हमारा मुल्क भी वैसे ही तरक्की करे जैसा जानियों का, हरामियों का मुल्क तरक्की कर रहा है, हमारा मुल्क भी वैसे ही तरक्की करे। जबकि अल्लाह ताला तेल जैसी नेमत दिया है, इससे तरक्की बआसानी इनके लिए पूरी दुनिया में, पूरी, भाई अमेरिका में तेल निकलता क्या? पूरे यानी मगरिबी ममालिक में कहीं तेल नहीं है, सब मुस्लिम कंट्रीज़ में है। तो पूरी दुनिया को ख्वाबों में कर सकते हैं लोग। पूरी दुनिया की गाड़ियाँ किससे चलती, पूरी दुनिया के हवाई जहाज़ किससे चलते, पूरी दुनिया के पानी के जहाज़ किससे चलते। जाहिर सी बात है कि पेट्रोल, अगर तेल बंद हो गया तो कहाँ से चलेगा फिर निज़ाम। लेकिन इनको इस पर कंट्रोल करने का दिमाग तक भी नहीं आता। करीब में ऐसा था कि मुल्क, वहाँ की हुक्मरान, बच्चा पैदा हुआ तो वजीफ़ा शुरू हो जाता, आम शहरी को वजीफ़ा शुरू हो जाता, तो कमाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी अरबियों को। तेल निकलने के बाद कमाते ही नहीं थे, पूरे यहीं से गल्फ, यानी दूसरे ममालिक से, हिंदुस्तान, एशिया वगैरह से उनकी कंपनियां संभालने वाले भी हिंदुस्तानी होना था, उनको प्रोफेसर भी हिंदुस्तानी होना था, डॉक्टर भी हिंदुस्तानी होना था, ड्राइवर भी हिंदुस्तानी होना था, हत्ता कि पका के खिलाने वाले भी तब्बाख भी यहाँ से जाते थे, झाड़ू मारने वाले यहाँ से जाते थे, हर काम करने वाले यहाँ से जाते थे। चंद सालों से ख्याल हुआ कि बड़े बड़े पोस्टों पे हमको ही रहना है, बाहर के लोगों को निकाल देना है, हम वतन के लोगों को तरक्की करना है। तो ये बाहर निकालने और अपने लोगों को तरक्की करने का जज्बा खैरखाही के जज्बे से नहीं हुआ है, वतनियत परस्ती की वजह से हुआ है, कौमियत परस्ती की वजह से हुआ है। अरे समझ रहे? वरना आम मुस्लिम अकीदा रहता तो भाई हम तरक्की करें, मुसलमान तरक्की करें, सब बराबर हैं। लेकिन नहीं, मुसलमान हो कोई भी हो, हमारे मुल्क से निकाले, हमारा मुल्क का आदमी तरक्की करना, इसी को बोलते कौमियत परस्ती। नहीं समझे? सिर्फ आदिलाबाद वाले आगे रहना, बाकी लोग आगे नहीं रहना, तो उसी को बोलते इलाका परस्ती, तासुब परस्ती। सिर्फ हैदराबादी ही आगे रहना है, बाकी लोग आगे नहीं रहना है, इसी को बोलते हैं। सिर्फ बिहारी आगे रहना है, बाकी लोग आगे नहीं रहना है, ऐसे सिर्फ आंध्रा के लोग ही आगे रहना है, बाकी लोग आगे नहीं रहना है। तो अपने इलाके के लोगों को ही ख़ास ये करना और दूसरे लोगों को किसी ना किसी बहाने से निकालना, इसी को बोलते हैं कौमियत परस्ती। अपने इलाके के लोगों को ये कर रहे, भाई दूसरे लोग थोड़ी वो शैतान हैं या जिन्नात की औलाद हैं। अरे समझे नहीं समझे? तो आज भी दुनिया के तकरीबन ममालिक सूदी निज़ाम में मुब्तला होने की वजह से यहूदियों के शिकंजे में घिरे हुए हैं। और अहम बात यह भी है कि इनके अंदर फ़न भी है, तिजारत भी है, अभी आ गया ना, फ़नून भी हैं, सोने का, लोहे का, कपड़े का, फलां का, सब तिजारत भी है, और माशी लिहाज से मजबूत हैं, सूदी निज़ाम पर काबू हैं। तो अब ये सब चलते रहना, कोई दूसरा शख्स इन पर मुसल्लत नहीं हो जाना, तो क्या करना है?
जाहिर सी बात है जिनसे ये निज़ाम सूद उसूल हो रहा है उनसे हम ताल्लुकात भी बना के रख लेना, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जिन पर हम ये फ़न की वजह से, हुनर की वजह से और बिज़नेस की वजह से और सूदी निज़ाम की वजह से हम काबू में किए हुए हैं, उनको हम हमेशा कमज़ोर रखना। कहीं ऐसा ना हो कि वो इतने मजबूत हो जाएं कि बाद में चलकर वो हमसे जंग करने के काबिल हो जाएं। इनको कभी ऊपर आने नहीं देना। तो क्या करना चाहिए? ताल्लुकात भी बराबर के रखना, ताकि हमारा निज़ाम इन्हीं से जुड़ा हुआ है, सूद देने वाले ये हैं। अब कभी इतने मजबूत नहीं हो जाना कि ये हमसे जंग करने वाले बन जाए। तो क्या करना? इनको आपस में लड़ाते रहना बाहर सूरत ज़रूरी है, ताकि इनका सरमाया और इनकी ताकत आपस में लड़ने पे खर्च हो। चंद दिन पहले कतर और सऊदी अरबिया की जंग हुई, यमन और सऊदी अरबिया की जंग हुई। आपस में ये मुस्लिम कंट्रीज हैं लेकिन लड़ रहे हैं। इनके मिसाइल, इनके जंगी आलात, इनकी फ़ौज, सब इनको आपस में मार लेने में मर जाना, हमारी तरफ इनकी निगाह नहीं उठना। ये भी इनकी प्लानिंग बाहर सूरत रहती। तो इस वास्ते अपनी हिफाजत के लिए हर कबीले के किसी न किसी ताकत और अरब कबीले से हलीफाना ताल्लुक़, कि आपसे हमारा, जैसे वो शुरू में बताए थे ना, औस और खजरत से फ़लाँ जुड़े हुए थे, औस से बनु नज़ीर और बनु खुरैज़ा और खजरत से बनु कैनुका। ये इस तरह हलीफाना ताल्लुक़ भी रहना, फिर इनको आपस में लड़ाते भी रहना। ये निज़ाम बराबर यहूदियों का चलते रहा। चुनांचे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाने, ये मदीना आने से पहले औस और खजरत के दरमियान में जो बहुत बड़ी जंग हुई, जिसे बुआस की जंग कहा जाता है, बुआस मकाम पर होने की वजह से, उसमें यहूदियों को भी क्या करना पड़ा था? आपस में लड़ना पड़ा था, हलीफाना ताल्लुक़ की वजह से। समझ गए? ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मदीना आने से पहले यहूदियों का मजहबी लिहाज से क्या तासुर रहा अहले अरब पर, और माशी लिहाज से क्या तासुर रहा अहले अरब पर। समझ गए? अब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो अल्लाह के नबी पर कुरान मजीद का नुज़ूल होते रहा। अब दो लोग हो गए मदीने में, एक वो हैं जो अरबियुन नस्ल हैं, जो कुफ्र और शिरक और बुत परस्ती पर थे। अरे समझ रहे? यमन से आए हुए कौम सबा के औस और खजरज, एक ये कौन थे? बुत परस्त थे। काबतुल्लाह में जो वो इतने बुत रखे हुए थे वो मुशरिक थे। और यहाँ पर भी यहूदी, मदीना में जो औस और खजरज कबीला था, अल्लाह के नबी तशरीफ़ लाने के मौके पर 5000 की तादाद थी औस और खजरज की, 4500 की तादाद थी यहूदियों की। समझ रहे? तो यहूदी कम ही थे औस और खजरज के मुकाबले में, लेकिन काबू कब्ज़ा होने का था। अभी भी इस वक्त पूरी दुनिया में यहूदियों की तादाद 1.5 करोड़ के आसपास की है बस, लेकिन पूरी दुनिया को नचा रहे हैं। पूरी दुनिया का मीडिया उनके पास, पूरी दुनिया की बैंक उनके पास, पूरी दुनिया का बिजनेस सिस्टम उनके पास। समझ में आ रहा है? फेसबुक का जो असल ओनर है यहूदी है, गूगल का जो असल ओनर है यहूदी है, यूट्यूब का जो असल ओनर है यहूदी है। जितने बड़े बड़े जैसे अब डेल कंपनी है ना, इसकी लैपटॉप की, उसका जो ओनर है वो भी यहूदी है। बड़े बड़े बिजनेसमैन पूरे क्या हैं? पूरे दुनिया के 400 लोग क्या हैं? 400 लोग पूरे दुनिया के अरब खरबपति हैं। पहले भी बताए थे ना, 400 लोग क्या हैं? अरब खरबपति हैं। उनमें से 154 यहूदी हैं। समझ में आ रहा है? 154 का मतलब क्या हुआ? आधे के करीब। तो दुनिया के आधे के करीब मालदार सिर्फ यहूदी हैं। कितने वो? 1 करोड़ के, 1.5 करोड़ के आसपास। और मुसलमान हैं 180 करोड़। पूरी दुनिया में कितने हैं? सिर्फ हिंदुस्तान में है 25 से 30 करोड़। पूरी दुनिया में है 180 करोड़, और इधर है 1.5 करोड़ से 2 करोड़। तो अब समझ लो कितना तफावत है। लेकिन पूरे मुसलमान बुज़दिल, खबीस, गलीज़ और पूरे अखलाक़ हमीदा व सिफ़ात हसना जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम देकर गए थे, हुक्मरानों में जो ख़ास तौर से होना चाहिए था, सब ख़त्म है। 90% मुसलमान तबक़ा अच्छा है,
लेकिन मौके के लिहाज से हुक्मरानों को जो जिम्मेदारी निभाना चाहिए वो नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से पूरी कौम जलील है। और 10% तबका आम लोगों का जो अपनी बदअखलाक़ी बदकिरदारी की वजह से अपनी इंतहा पर है, उसकी वजह से ये 90% जो अच्छे लोग हैं मुसलमान तबके के, वो लोग भी उनसे मुतासिर होते जाते हैं या उनकी वजह से ये भी बदनाम होते जाते हैं। वरना मुसलमानों में अभी भी अल्लाह का करम यह है कि 90% मुसलमान अच्छे इंसान हैं, सिर्फ 10% ख़राब हैं जिनका तासुर 90% पे पड़ता है और बदनाम होते हैं। और हुक्मरानों में से तकरीबन 90% हुक्मरान घटिया और गलीज़ और खबीस फितरत के होते हैं। समझ गए? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यहूदियों यहाँ मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए, मदीना में बराह रास्त यहूदियों से अब वास्ता पड़ा। अब तक तो अहले अरब का और यहूदियों का आपस में वास्ता था, तो अब अल्लाह के नबी का इन दोनों से वास्ता होना है, औस और खजरत से भी जो अहले अरब हैं, और बनु नज़ीर, बनु खुरैज़ा, बनु खैनुका, इनसे भी होना है। तो गोया के 5 कबीले हो गए जो यहाँ पर मशहूर रहने वाले थे। उनके नीचे और छोटे छोटे कबीले भी रहते थे। अब ये जो 2-3 कबीले यहूदियों के थे, तौहीद के भी कायल थे, रिसालत के भी कायल थे, वही के भी कायल थे, आखिरत के भी कायल थे, मलाइका के भी कायल थे। तो गोया कि आसमानी किताब उस वक्त का जो इस्लाम है, दीन इलाही है, वो इस पर कायम थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ से नाजिल की गई किताब तौरात को भी वो मानते थे, पढ़ते थे। उनका दीन भी उस ज़माने के लिहाज से दीन इस्लाम ही था, चूँकि हर ज़माने का दीन क्या है? दीन इस्लाम। शरीयत बदलती है लेकिन दीन असल में क्या होता है? इस्लाम ही होता है। तो इस लिहाज से वो लोग अकायद में बाहर सूरत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात अक़ीदे के लिहाज से उससे करीब थे। वो भी इन बातों के कायल हैं और इस्लाम भी इन्हीं बातों की तायीद करता है। लेकिन सदियाँ गुज़र जाने की वजह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से लेकर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम तक तनज़्ज़ुली इतनी आ गई थी कि इनके अंदर भी शिर्क और बुत परस्ती मामूली चीज़ हो गई थी, बल्कि वही इनके नज़दीक अच्छी चीज़ हो गई थी। अब आप देखो, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के दरमियान में कितना फ़ासिला है? 1900 साल का फ़ासिला है। 1900 साल का फ़ासिला है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाने से 1272 साल पहले। 1272 साल पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आने से पहले। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के दरमियान में 610 साल का फ़ासला। 610 और 1272, अरे समझ रहे? 610 और 1272, 12 और 6 कितना हो गए? 18 हो गए। 72 और 10 82 हो गए। तो तकरीबन कितने? तकरीबन 1900 साल हो गए। तो 1900 साल का जब फासला गुजरेगा तो ला मुहाला तनज़्ज़ुली आ ही जाएगी दीन और शरीयत में, तालीमात इलाहिया में। अमली तौर पर इनकी ज़िंदगी में भी ऐसी ख़राबियाँ आ गई थी, ऐसे रसूमात और ऐसे गुनाह आ गए थे जो यह उस वक्त के हिंदू और काफिर औस और खजरत जो थे ना, बुत परस्त, उनके अंदर जो बातें पाई जाती थी वो बिल्कुल इनके अंदर आ गई थी। और दूसरा ये कि तौरात को अपनी असलियत पर ये लोग बाकी भी नहीं रखे, मनमानी तफसीर करके उसके अल्फाज को माने को खुद लोग क्या कर दिए थे? बिगाड़ भी दिए थे। और इधर औस और खजरत से इख्तिलात की वजह से, अरबों से निकाह शादी ब्याह की वजह से तहजीब कल्चर सब में क्या हो गई? तब्दीली आ गई थी। तो इनके अंदर अपनी असल तालीमात तौरात को भुलाकर मुनकरात जो इनके अंदर इतने आ गए थे, शिर्क, बुत परस्ती, गुनाह, हराम खोरी, सब इनको ये चीज़ें इतनी ज़्यादा महबूब और पसंद हो गई थी कि अगर कोई शख्स इनके ख़िलाफ़ तबलीग करने और इस्लाह करने के लिए आता तो उसी को अपना दुश्मन समझते थे। कौन? यहूदी लोग भी। मुनकरात से इतनी मोहब्बत हो गई थी, मुनकर महबूब बन गया था, मुनकर महबूब बन गया था। और कोई भी शख्स अपनी महबूबा को छेड़े तो बर्दाश्त नहीं करते। जब शराब किसी की महबूबा बन जाए और शराब के ख़िलाफ़ ख़तीब साहब बयान करे तो महबूबा के ख़िलाफ़ बयान करेंगे तो ख़तीब साहब को क्या कर देंगे?
हटा। सूद किसी की महबूबा बन जाए और सूद के ख़िलाफ़ ख़तीब साहब बयान करे तो महबूबा के ख़िलाफ़ क्या हुआ, आज बयान हुआ है, तो बर्दाश्त नहीं होगा। ज़िना किसी की आदत बन जाए और इमाम साहब ज़िना के ऊपर बयान करे तो महबूबा के ख़िलाफ़ क्या हो गया, आज बयान हो गया, तो अब बर्दाश्त नहीं होगा। तो इसी वास्ते यहूदियों को अपने जितनी बुराइयां थीं वो सारी बुराइयां उनकी वो महबूबा बन गई थी। इसके ख़िलाफ़ कोई भी नबी दावत देने के लिए आता था तो उस नबी को कत्ल कर देते थे, उस नबी को मुल्क बदर कर देते थे, लेकिन अपनी उस महबूबा को छोड़ने के लिए तैयार। सबसे बड़ी महबूबा इनकी है सूदी निज़ाम, समझ रहे, उसके ख़िलाफ़ किसी को बर्दाश्त नहीं करते थे। और आज भी समझ लो, अमेरिका के मैगज़ीन और अखबार में हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम को टेररिस्ट लिखा गया है। अरे समझ रहे, क्यों दहशतगर्द लिखा गया, इस वास्ते के हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम जो सूदी निज़ाम चल रहा है उसके पूरे ख़िलाफ़ में एक ऐसा निज़ाम मुरतब करके दिखाए जो बग़ैर सूद के बेहतरीन अंदाज से चल सकता है। अगर अक़वाम उसे लेने के लिए तैयार हो जाए तो फिर इनका पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, ठप पड़ना शुरू हो जाएगा। तो हमारे मुल्क की मईशत का दुश्मन है कौन, मुफ्ती तकी उस्मानी। अरे समझ रहे, अमेरिका की मईशत का दुश्मन है कौन, अरे समझे नहीं समझे, कोई बमबारी, कोई बारूद, कोई बम ऐसा कुछ भी नहीं करे, मईशत के ख़िलाफ़ एक दूसरा निज़ाम मईशत तैयार करके दिखाए। तो अब वो अगर आम हुआ, कोई लेने के लिए तैयार हो गया तो फिर क्या होगा, उस पर ऐसा दबाव पड़ेगा कि हमारा निज़ाम ठप पड़ना शुरू हो जाएगा। सिर्फ मलेशिया का या कोई ऐसा बादशाह, किसी मुल्क का बादशाह गुज़रा है, उसने ये कहा था कि ये जो कागज़ की करेंसी है इसे हटाकर असल जो करेंसी अल्लाह ने रखी थी सोने चांदी के सिक्के, उसको लाया जाए। ये मुतालबा उसने बैनुल-अक़वामी आलम मुत्तहिद UN जो है उसके अंदर रखा था। तो उस बुनियाद पर कि भाई ये कागज़ हटाकर सोना चांदी लाया जाए, उस बुनियाद पर उसको इतना टार्चर किया गया, उसे इस्तीफ़ा देना पड़ा अपने ओहदे से, हालांकि वो अपने मुल्क का बादशाह है। क्योंकि करेंसी कागज़ की जब तक रहेगी तब तक सूदी निज़ाम बहर सूरत चलेगा। सोना चांदी जब आ जाएगा वापस फिर, पर सूदी निज़ाम नहीं चल सकता। अरे समझे, अरे समझे नहीं समझे, इसको तस्लीम करने के लिए, कागज़ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है यहूदी, करेंसी। खैर चलिए, तो अखलाक़ी हालत बहुत बिगड़ गई थी। तो जो उनके दीन को का और सीधा रास्ता दिखाने के लिए आए वो उसी के दुश्मन हो जाते थे। गोया कि ये दर हकीकत उस वक्त के मुसलमान थे, लेकिन इतने उनके अंदर बिदातें, तहरीफ़ात, मोशगाफियाँ, फ़िरक़ाबंदियाँ और फिर खुदा फरामोशी, दुनिया परस्ती, ये सब इतनी आ गई थी जिसकी वजह से वो लोग असल नाम जो उनका था मुस्लिम, इस्लाम, दीन इस्लाम पर चलना, वो सब ख़त्म हो गया और अपने आप को मनमानी यहूदी बना लिए थे। चुनांचे अब उनकी जो तौरात में तालीमात थीं वो तालीमात तदरीजन कितना बदलती गई, नंबरवार देखें आप। खुदा पर ईमान रखना, आखिरत पर ईमान रखना, ये तौरात की तालीमात में से है, लेकिन यहूदियों का ना खुदा पर ईमान था ना तौरात पर ईमान था। चुनांचे कुरान मजीद गवाही दे रहा है, क़ातिलुल्लज़ीना ला युमिनून बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर, कत्ल जिहाद करो आप उन लोगों से जो ईमान नहीं रखते हैं अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर। वला युहर्रिमूना मा हर्रमल्लाहु व रसूलुहु, अल्लाह और उसके रसूल ने जिसको हराम किया उसको हराम नहीं मानते हैं। वला यदीनूना दीन अल हक़, और दीन हक़ की वो पैरवी भी नहीं करते हैं। किन लोगों में से हैं वो लोग, मिनल्लज़ीना उतुल किताब, अरे किन लोगों में से हो, जिन्हें किताब दी गई है। उनको अल्लाह क्या बोल रहा है, ला युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वला बिल यौमिल आखिर, समझ रहे। तो ये दीन के अहले किताब होने के बावजूद भी ना ईमान बिल्लाह था, ना ईमान बिल रसूल था, ना आखिरत पर, वला बिल यौमिल आखिर, ना आखिरत पर इनका ईमान था। समझ गए, तनज़्ज़ुली समझ में आ रही है कहाँ तालीमात दी गई थी। और वो औस और खजरज या दूसरे अपनी मनमानी तारीफ़ात वगैरह करते करते, मर्ज़ी के मसाइल बनाते बनाते ईमान और अक़ीदे में भी तनज़्ज़ुली आती चली गई। चुनांचे खुदा को मानने का मतलब, भाई यहूदी खुदा को मानते हैं, मानने का मतलब यह नहीं कि सिर्फ खुदा कोई ज़ात है,
खुदा को मानने का मतलब यह है कि खुदा वाहिद है, रब वाहिद है, और वो अपनी ज़ात में सिफ़ात में कोई शरीक नहीं है उसके, ना हम शरीक हो सकते हैं, ना किसी को शरीक मान सकते हैं, और उसके अहकामात और उसकी तालीमात में हम किसी और को तरजीह नहीं देते। ऐसा मानने को खुदा को मानना बोलते। लेकिन यहूदी और ईसाई ये लोग अपने अहबार और रिब्बियून को क्या बना लिए थे? इत्तखदू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह। अपने अहबार और रुहबान को अरबाब, रब की जमा, इत्तखदू अरबाबन, रब बना लिए थे, मिन दूनिल्लाह, किसको छोड़ के? यानी इनके उलमा जिसको हराम करते हैं बस वो हराम, चाहे अल्लाह ने उसे हलाल किया हो। इनके उलमा जिसको हराम किए हलाल कर दें वो हलाल, चाहे अल्लाह ने उसे हराम किया। तो ये चीज़ तो खुदा को मानना नहीं कहा जा सकता फिर। अरे समझ रहे? इसी तरह आखिरत को मानने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि भाई मरने के बाद फिर दोबारा पैदा होंगे, सिर्फ इतना मानने को आखिरत के मानना नहीं बोलते। आखिरत को तस्लीम करने का मतलब ये होगा वहाँ अपने अमल का बदला मिलेगा। पैदा तो होंगे दोबारा, अपने अमल का बदला मिलेगा, अमल की बुनियाद पर कामयाब होंगे, सिफारिश से नहीं चलेगा, और नसब हसब नसब नहीं चलेगा, हम नहनु अब्नाउल्लाहि व अहिब्बाउ, ऐसा नहीं चलेगा। ये तस्लीम करने को बोलते वहाँ पर। वो अदालत है जहाँ पर इंसाफ होगा, ईमान और अमल का बदला वहाँ पर मिलेगा। ऐसा तस्वुर उनका नहीं था आखिरत से मुताल्लिक़। इस वास्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि इनके अंदर ना ईमान है ना आखिरत पर यकीन है। मजहबी तासुब भी इनके अंदर पाया जाता था, यहूदियों के अंदर। चुनांचे मजहबी तासुब किस तरह है देखिए। वलम्मा जाअहुम किताबुम मिन इंदिल्लाह मुसद्दिक़ुल लिमा माहुम, जब किताब आई उनके पास, कौन? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर नाजिल शुदा कुरान मजीद, मुसद्दिक़ुल लिमा माहुम, और ये किताब तस्दीक करती है उन बातों की जो बातें उनके पास तौरात में ऑलरेडी लिखी हुई हैं। कोई अगेंस्ट में आई हुई किताब नहीं है। सही तौरात जो मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह है उसकी बातें और कुरान की बातें तकरीबन वो हैं जो कुरान मजीद भी उन बातों को तस्लीम करता है। वकानू मिन क़ब्ल यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीना कफ़रू, और ये ख़ुद यहूदी बनु नज़ीर, बनु कुरैज़ा और बनु कैनुका, ये लोग ऐसे थे। यस्तफ्तिहूना मिन क़ब्ल यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीना कफ़रू, काफिरों से जब जंग होती थी तो कहते थे कि आज जितना जुल्म करना है कर लो, एक नबी आने वाला है, हम उनके साथ मिलकर उनकी फ़ौज में शामिल होकर हम तुमसे लड़ेंगे। अरे समझ रहे? ये ऑलरेडी बोलते थे फ़तह हासिल करेंगे। यस्तफ्तिहूना, फ़तह है ना, हम फ़तह हासिल करेंगे तुम्हारे ऊपर उस नबी के साथ मिलकर। फलम्मा जाहुम मारफू कफरू भी, जिसका इंतज़ार था पहले से वो आ गया तो उसी का क्या कर दिए? इनकार कर दिए। फलानतुल्लाहि अलल काफिरीन। समझ रहे? तो अब मजहबी तासुब कैसे है यहाँ पर? पहले से इनकी किताबों में लिखा है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी आखिरुज़्ज़मा का आने का, किताब का नाजिल होने का, और उन तालीमात का तज़किरा ख़ुद तौरात में मज़कूर है। उस नबी का इनको इंतज़ार भी है। और जब औस और ख़ज़रज से इनकी लड़ाई होती थी और औस और ख़ज़रज या कोई दूसरा कबीला इन यहूदी कबीलों पर जुल्म करता था तो उस कबीले वालों से बदला लेने की ताकत नहीं थी, तो ये कहते थे कि आज जितना जुल्म करना है कर लो, एक नबी आएगा जिसका तज़किरा हमारी किताबों में है, हम उनके साथ मिलकर तुमसे जंग करेंगे और तुम पर फ़तह हासिल करेंगे। अब वो तज़किरा इतने बार हो गया मदीने के अरबियों के नज़दीक, औस और ख़ज़रज के नज़दीक, जो यहूदी नहीं थे, इतने बार हो गया कि यहूदियों से ज़्यादा उनको इंतज़ार होने लगा। वो नबी आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है। तो चुनांचे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब पहली मरतबा मदीने से लोग मक्का मुकर्रमा हज करने के लिए आए और मिना के मैदान में जहाँ वो खीमों में रहते हैं, 3 दिन गुजारते हैं, उन खीमों में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जाकर उनको दीन की दावत देने लगे, तो उन औस और ख़ज़रज कबीलों के अहले अरब गैर यहूदियों को ख्याल आ गया कि यहू नबी है जिसका वो तज़किरा कर रहे थे। यहूदी आगे बढ़ने से पहले हम आगे बढ़कर इनके हाथ पर ईमान ला लेते हैं। चुनांचे औस और ख़ज़रज आगे बढ़ गए यहूदियों से और ईमान ला लिए। अब ईमान लाने के बाद इन यहूदियों को आकर बोले,
जिस नबी का आपको इंतज़ार था वो नबी आ गया है मक्के में, और हम उनके हाथ पर ईमान ला लिए हैं, हम फर्स्ट आ गए आपसे। अब यहाँ तासुब पैदा हो गया, जिस नबी पर हमें पहले ईमान लाना चाहिए था उस पर कोई और ईमान लाया, अब वो नबी नहीं हो सकता। अरे समझे, हमारे से पहले कोई आगे कैसे बढ़ सकता है? हमें पहले ईमान लाना चाहिए था, अगर कोई पहले हमसे ईमान लाया तो अब वो नबी नहीं हो सकता। ये है असबियत आ गई, मजहबी असबियत। चुनांचे अब देखो ये सबसे बड़ी दलील क्या है इसकी। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की ज़ौजे मुतहरा उम्मत की माँ, इनके वालिद बड़े यहूदी आलिम थे और इनके चचा भी बड़े यहूदी आलिम थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब दावा नबूवत फरमाए तो अल्लाह के नबी से बात करने के लिए इनके वालिद और इनके चचा दोनों आए, अल्लाह के नबी से बातचीत की, सवाल जवाब किए। उसके बाद जब वापस घर आए, भाई दोनों मिलकर बात कर रहे हैं, तो चचा ने कहा क्या वाकई ये वही नबी है जिसकी ख़बरें हमारी किताबों में लिखी हुई हैं? तो हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के वालिद आलिम यहूदी, इन्होंने कहा यकीन है खुदा की कसम ये वही नबी है। तो फिर चचा ने कहा क्या तुमको यकीन है? हाँ मुझे यकीन है। तो फिर क्या इरादा है? तो वालिद का ये कहना है कि जब तक जान में जान है मैं उसकी मुखालफत करता रहूँगा और उसकी बात चलने नहीं दूंगा। अरे समझ रहे? ये क्या मालूम होने के बाद भी अपनी असबियत की वजह से हमारा मज़हब चलना, उनका मज़हब नहीं चलना है। तो यहूदियों के अंदर मजहबी तासुब आ गया था। तीसरी चीज़ क्या आ गई थी यहूदियों के अंदर? शिर्क से लापरवाही और दीगर आमाल के अंदर अहमियत। मतलब यह है कि शराब पियो, सूद खाओ, चोरी करो, जिना करो, लूटो, कुछ भी करो, ये तो बुराइयां हैं। ये सब बुराइयां इनके नज़दीक बहुत बड़ी थी, हत्ता कि शिर्क से भी बड़ी बुराइयां थी। शिर्क कोई बड़ी चीज़ नहीं थी इनके अंदर, यहूदियों के नज़दीक। अरे समझ रहे? दूसरे आमाल बढ़ गए लेकिन शिर्क इनके अंदर मामूली बुराई बन गई थी। चुनांचे कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहाँ यह फरमाया इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा व मन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द इफ़्तरा इस्मन अज़ीमा। इस आयत में गौर करो। इस आयत का एक मतलब अगर आप लेंगे कि अल्लाह ताला ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही, शिर्क को माफ़ नहीं करेंगे, व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, उसके अलावा हर गुनाह माफ़ करेंगे। नाउज़ बिल्लाह, अगर इस आयत का मतलब यह है कि अल्लाह ताला के नज़दीक शिर्क ही सबसे बड़ा गुनाह है, उसके अलावा के सारे गुनाह कोई अहमियत नहीं रखते हैं, तो बिंदास सब गुनाह कर सकते हैं, बस शिर्क नहीं करना। अरे ये मतलब होगा क्या? यानी दूसरे गुनाहों के करने की इजाज़त मिल रही इस आयत में से और सिर्फ शिर्क की क़बाहत मालूम हो रही? ऐसा तो नहीं है। इस आयत में क्या मालूम हो रहा है कि तुम दूसरे गुनाहों को तो गुनाह समझ रहे हो लेकिन शिर्क को तुम गुनाह नहीं समझ रहे हो। तो अल्लाह ये फरमा रहे हैं कि तुम दूसरे गुनाहों को गुनाह इतना बड़ा समझ रहे हो कि शिर्क की कोई तुम्हारे नज़दीक अहमियत ही नहीं है। तो अल्लाह उसके मुकाबिल फरमा रहे हैं, अल्लाह शिर्क को बड़ा गुनाह समझते हैं, तुम दूसरे गुनाहों को बड़ा समझ रहे हो। नहीं समझ में मफ़हूम? तो यहूदियों के नज़दीक ये क्या था कि शिर्क करना कोई बड़ा गुनाह नहीं था। दूसरी चीज़ों में ये लोग हलाल हराम, जायज़ नाजायज़, मकरूह मुस्तहब, इन चीज़ों में इतना ज़्यादा झगड़े करते थे कि शिर्क इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी इनके नज़दीक। चुनांचे देखो कुरान मजीद ख़ुद क्या कहता है इनसे मुताल्लिक़, अलम तरा इलल्लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताब, क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जिनको किताब का एक हिस्सा दिया, ऊतू दिया गया, नसीबम मिनल किताब, किताब का तौरात जिन्हें दी गई, क्या करना है वो, युमिनून बिल जिब्ति व तागूत, वो ईमान रख रहे हैं जिब्त पर और तागूत पर। जिब्त कहते हैं अवहाम, ख्यालात, तवहुम परस्ती, और तागूत कहते हैं माबूद गैर इलाह, अल्लाह के अलावा किसी भी माबूद पर। तो युमिनून बिल जिब्ति व तागूत व यक़ूलून लिल्लज़ीना कफ़रू, और ये लोग कहते हैं कि न, कौन कहते हैं, ऊतू नसीबम मिनल किताब, यहूदी
ये लोग कहते हैं, किन्हें कहते हैं? लिल्लदीना कफरू, काफिरों से कहते हैं। हाउलाई, ये लोग यानी काफिर, आहदा, सीधे रास्ते पर हैं। आहदा, ज़्यादा सीधे रास्ते पर हैं, इसमें तफसील है, ज़्यादा सीधे रास्ते पर हैं। मिनल्लदीना आमनू सबीला, उन लोगों से जो सीधे रास्ते पर ईमान लाए हैं। अरे समझ रहे? तो क्या हो गया इनके नज़दीक? शिर्क मामूली चीज़ हो गई, दूसरे गुनाह बहुत उस पर बहस कर लेंगे, उसका मसला नहीं है। तो यक़ूलून लिल्लज़ीना कफ़रू हाउलाई अहदा मिनल्लज़ीना आमनू सबीला। ये कैसे होता था कि अरब का पस मंज़र समझो कि अरब के लोगों को ये ख़ुद जाहिल बोलते थे, हबशी जाहिल, और फिर इन लोगों के तासुर यह था कि भाई ये लोग आलिम भी हैं और आमिल भी हैं। समझ रहे? इल्म का एक रोब था। अब वो जाहिल बेचारे जब ये बोलते कि अल्लाह के नबी पर कोई आयत नाजिल हुई, अल्लाह के नबी कोई हुक्म दिए, अल्लाह के नबी नबूवत का दावा जाहिर फरमाए, भाई हम तो जाहिल ठहरे, हमको नहीं मालूम कि नबी होता कौन है, नबी क्या तालीम देता है, नबी पर क्या किताब नाजिल होती है। अब जो भी वो सुनेंगे उम्मी और जाहिल लोग, ये लोग चूँकि पहले से हमारे नज़दीक क्या हैं? यहूदी, अहले इल्म हैं, तो इनसे तस्दीक कराने के लिए आएंगे। भाई एक तो आप पहले से बोल रहे थे नबी आने वाला है, आपके पास किताब है, आप इल्म वाले हैं, आप अमल वाले हैं, हम ऐसा सुने, थोड़ा देखो सही है क्या है बोल के। अब जाके आप पूछेंगे तो फिर वो क्या बोलेंगे? हाउलाई अहदा मिनल्लज़ीना आमनू सबीला। अरे तुम सही हो भाई, कहाँ जाके पढ़े तुम उस मसले में? अरे समझे नहीं समझे? और एक बीमारी इनके अंदर क्या आ गई थी कि खुदाई क़ानून पर अमल करने से बेजारगी ज़ाहिर करना, खुदाई क़ानून पर अमल करने से। चुनांचे आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वकैफ़ युहक्किमूनका वइंदहुमुत तौरातु फ़ीहा हुक्मुल्लाह सुम्मा यतवल्लौना मिन बादि ज़ालिक वमा उलाइका बिल मुमिनीन। ये मुख्तसरन सुन लो, आगे चूँकि फिर इसकी तफसील आएगी। अल्लाह फरमाते हैं वो आपको कैसे हकम बनाएंगे, जज बनाएंगे। वइंदहुमुत तौरात, जबकि उनके पास ऑलरेडी तौरात है, उसमें पूरे अहकामात हैं। और फ़ीहा हुक्मुल्लाह, उसमें अल्लाह के तमाम अहकामात लिखे हुए हैं। सुम्मा यतवल्लौना मिन बादि ज़ालिक, लेकिन फिर उसके बाद ये मुँह फेर लेते हैं, मुँह मोड़ लेते हैं, मानने वाले नहीं हैं। वमा उलाइका बिल मुमिनीन, इन्हें तो ईमान लाना ही नहीं है, इन्हें मानना ही नहीं है। समझ रहे? अहकाम इलाही से राज। अब इसकी तफसील क्या है आगे आएगी। एक ज़िना का वाक़या पेश आया था, तो उस मौके से ही अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास आए थे, तो उसका पूरा पस मंज़र क्या है आ गया। तो यहाँ से इतनी बात समझ में आ गई कि ये लोग क्या थे? अहकाम इलाहिया पर को मानने वाले भी नहीं थे। कौन? यहूदी कौम। चलिए, और एक बीमारी इनके अंदर क्या आ गई थी? कितने हो गए अब तक? 4 हो गए बीमारियों में से। 5वीं बीमारी इनके अंदर ये आ गई थी कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुशरिक कबीलों से साज़बाज़ करना, ताल्लुक़ात ऐसे रखना कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुशरिकों को उभारना, उन्हें उनके ख़िलाफ़ खड़ा करना। ये बीमारी किसके? यानी यहूदी हैं, आसमानी किताब के मानने वाले हैं, मुसलमान हैं, वो भी आसमानी किताब के मानने वाले हैं। इन दोनों की एक होना चाहिए था, बजाय इसके कि यहूदी किसका सपोर्ट कर रहे? मुशरिकों का सपोर्ट कर रहे हैं। चुनांचे देखो वैदा लकुल्लदीना आमनू कालू आमन्ना। अरे जो आयतें आप लोग पढ़े ना, ये तकरीबन यहूदियों से पौन कुरान भरा हुआ है। समझ रहे? इनकी मक्कारियों से कुरान चंद पारों में बाकी रह जाएगा अगर यहूदियों को निकाल दिया जाए तो। वैदा लकुल्लदीना आमनू कालू आमन्ना, पहले पारे से मक्कारियाँ शुरू है। देखेंगे जब ईमान वालों से मिलते तो क्या कहते? हम ईमान लाए। वैदा खला बादुहुम इला बादिन, और जब वैदा खला बादुहुम इला बास, तन्हाई में सब लोग जुड़ते, कालू कहते अतुहद्दिसूनहुम बिमा फतहल्लाहु अलैकुम, क्या तुम लोगों के सामने वो सब बातें खोल के बोल देते हो जो अल्लाह ने तुमको दिया है। फतहल्लाहु अलैकुम, अल्लाह ने तुमको दिया है। लियुहाज्जुकुम बिही इंदा रब्बिकुम, ताकि ये लोग तुम्हारे साथ हुज्जतबाजी करें अल्लाह के पास। अफला ताक़िलून, क्या तुमको अक्ल नहीं है? अब इसमें देखो कहना क्या है,
उसी तशरीह को वापस ला लो कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम दीन इस्लाम लाने के बाद वहाँ पर मुसलमानों के सामने और इन काफिरों के सामने तौरात में लिखा हुआ है नबी आने वाला है, तौरात में लिखा है आखिरी नबी का तस्करा, लेकिन बिमा फ़तहल्लाहु अलैकुम, जो भी अल्लाह ने तुम्हें तौरात में ज़िक्र किया है ये मुसलमानों के सामने गैरों के सामने हरगिज़ बयान ना करो। अगर तुम बयान कर दिए तो फिर ला मुहाला हमें ईमान लाना पड़ता, क्योंकि भाई तुम खुद बोल रहे तौरात में है बोलकर, फिर तुम कैसे ईमान नहीं लाते। फिर जब हम ईमान नहीं लाएंगे कल क़यामत के दिन, चूँकि हम खुद इनको बोले हैं कि तौरात में ऐसा है, ये अल्लाह के सामने हमारे ख़िलाफ़ गवाही देंगे कि ये बोले थे हमको तौरात में ऐसा लिखा है बोलकर, लेकिन फिर भी ईमान नहीं लाए। तो इस वास्ते नहीं बोले तो हम आखिरत में नहीं पकड़े जाते। अरे समझ रहे, ऐसे हौले ख्यालात थे कि हम अगर तौरात की बातें बोल दिए तो पकड़े जाते, नहीं बोले तो नहीं पकड़े जाते, ऐसा ख्याल था। हालांकि कितनी गलत बात है कि अगर ये हक़ बात को छुपा लें तो अल्लाह के नज़दीक इनकी हुज्जतबाजी नहीं होगी, ऐसा है ही नहीं है। और एक बीमारी इनके अंदर ये भी आ गई थी कि हिजरत के बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम यहूदियों से जो मुआहदा किए थे, हिजरत के बाद अल्लाह के नबी हर कबीले से अलग अलग वादा लिए थे, जिसे मीसाक़ मदीना कहा जाता है। मीसाक़ मदीना में हर कबीले वालों से चंद शराइत लिखवाए गए थे कि हम आपके साथ कैसा रहेंगे, आप हमारे साथ कैसा रहेंगे। ये दुनिया का सबसे पहला तहरीरी तौर पर अहदनामा है, मुआहदा है। एक मुल्क का दूसरे मुल्क के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट रहता है, तो ये दुनिया का सबसे पहला मुआहदा है जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने तहरीरी तौर पर किया था। और इतना हिकमतों से भरा था कि एक मौलाना ने सिर्फ मीसाक़ मदीना पर ही 300 से 400 सफ़ात की किताब लिखी। उस ज़माने में अल्लाह के नबी ने जो इनसे वादे करके एक दूसरे के साथ सियासी तौर पर जो आप अलैहिस्सलाम ने हिकमत अमली इख्तियार की थी, वो कितनी दूर अंदेशी पर थी, उसकी हिकमतें क्या क्या हो सकती थी, उस पर 400 सफ़े किताब सिर्फ मीसाक़ मदीना पर। अरे समझ में आ रही बात। तो इनसे जो अहद हुआ था, वादा हुआ था कि एक वादा यह था कि हमसे कोई जंग करने आएगा तो आप दुश्मन का साथ नहीं देंगे, और ख़ुद आपस में हम दोनों एक दूसरे से जंग नहीं करेंगे। एक मुआहदा ये भी था यहूदियों से, लेकिन ये लोग ये मुआहदा क्या कर दिए, तोड़ दिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से जो वादा किए थे। खुल्लम खुल्ला गैर मुस्लिमों का, यानी उस वक्त के जो मुशरिकीन थे उस वक्त साथ देने लगे। बदर के बाद ये लोग बहुत खुले तौर पर अरब कबीलों के साथ मिल गए, अहद वादा तोड़ दिए, बल्कि उकसाने लगे दूसरे अरब कबीलों को मदीने के ख़िलाफ़। खुसूसन बनु नज़ीर का एक सरदार था काब बिन अशरफ, उसने अरब कबीलों को मदीने के ख़िलाफ़, सहाबा के ख़िलाफ़ भड़काने पर अंधी अदावत पर उतर आया था, कमीनेपन पर उतर आया था, हद से ज़्यादा दुश्मनी पर उतर आया था। तफसील आएगी। जितने उस वक्त के मशहूर यहूदी थे, अब जिस तरह नेतन्याहू है, जो बाइडेन है, बिल क्लिंटन है, ऐसा जो मशहूर चल रहा है ना, उस वक्त के कौन कौन नेतन्याहू थे, जो बाइडेन थे, बिल क्लिंटन थे, उस वक्त के कौन कौन थे, वो सब तज़किरा आएगा। उनमें से एक है काब बिन अशरफ। ये उस वक्त पक्का दुश्मन था मुसलमानों का और था यहूदियों का सरदार। और पहले से जो ताल्लुक़ात चले आ रहे थे मदीने के औस और खजरज के साथ, यहूदियों के औस और खजरज कबीलों के साथ भी हलीफ बने थे ना, वो हलफनामा भी तोड़ दिए। इधर अल्लाह के नबी से जो किए थे वो भी तोड़ दिए, किसी के वादे का लिहाज नहीं करे। अभी ताज़ा हाल ये कि फ़लस्तीन की जंग के मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा यानी पूरे ममालिक के हुक्मरान बैठकर वोटिंग हुई कि भाई जंग रोक देनी चाहिए, चलनी चाहिए। तो उसमें कई ममालिक वोट किए कि भाई जंग रोक देनी चाहिए, और फैसला हो गया कि भाई जंग रोक दी जाए। उसके बावजूद भी इसराइल जंग रोकने, हम ये वादे को नहीं मानते, हम ये अहद को नहीं मानते, इस कानून को नहीं मानते। तो चूँकि इनके बाप दादा से चली आ रही वो हरामखोरी, वो गलीज़ हरकतें करना,
तो इस वास्ते किसी की बात का इतने एहतजाजात हो रहे हैं। अगर किसी को शर्म होती, अगर कोई एक बाप की औलाद होता तो ये सारे इतने एहतजाजात के बाद, इतने थूकने के बाद, इतना पेशाब करने के बाद तो वो मर जाता ज़िल्लत से। लेकिन इतने बेशरम, बेहया, गलीज़ सब कुछ छोड़ के बैठे हैं कि हमारे ऊपर पेशाब नहीं, आप गिलाज़त भी कर देंगे फिर भी हम टिश्यू से साफ़ कर लेंगे, फिर आ जाएंगे मैदान में। इतने शरीफ हैं लोग, समझे, बाअखलाक लोग हैं, गुस्सा नहीं करेंगे, पोंछ लेंगे फिर आ जाएंगे। फिर दंगा फसाद करेंगे। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इनकी अहद शिकनियों की वजह से तंग आकर मदीने से लात मार के भगा दिए थे, निकलो यहाँ से, जाके खैबर में रहो सब। इतनी अहद शिकनियाँ हो गई थी इन लोगों की। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बदर के चंद महीने के बाद बनु कैनुका पर, जो यहूदी कबीलों में से ज़्यादा शरीर कबीला ये भी था बनु कैनुका, वो अल्लाह के नबी उसको बाहर कर दिए, मदीने से निकाल दिए और दूसरे तमाम कबीलों को निकाल दिए। यही वजह से कि लोग वादा तोड़ते हैं और जहाँ रहते हैं वहाँ पर लड़ाई झगड़े करते हैं, सूदी निज़ाम चलाते हैं। हत्ता कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के जान के इतने दुश्मन हो गए थे मदीने में यहूदी, जितना मक्के में काफिर खुले तौर पर ईज़ा रसानी करते थे, यहूदी इतने मक्कार थे कि सामने से बहुत अच्छे दिखते थे, अंदर से मारने की प्लानिंग इतनी ज़्यादा थी। सहाबा इतना खौफ करते थे नबी अलैहिस्सलाम के बारे में, मजलिस में बैठे बैठे अगर अल्लाह के नबी 10 मिनट के लिए गायब हो गए तो सहाबा फ़ौरन पूछते अल्लाह के नबी कहाँ हैं, तो फ़ौरन ढूंढो, तलाश करके लाओ। समझ रहे, इतना खौफ था। नहीं मतलब है कि इतनी मक्कारी थी उन लोगों की, कब खाली मिले तो फ़ौरन हमला कर दिया जाए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को। इसी में एक हदीस आप लोग बार बार सुने होंगे कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी अल्लाह के नबी मजलिस में बैठे थे, अचानक उठ के चले गए, काफ़ी देर हो गई नहीं आए, सहाबा परेशान हो गए, तलाश करने के लिए निकले। हज़रत अबू हुरैरा भी निकले, एक बागीचे में पहुँचे तो वहाँ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बैठे हुए थे। तो फिर वहाँ आप अलैहिस्सलाम को जाके सुनाए सब परेशान हैं आपके लिए। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर फरमाया कि अल्लाह ने मुझे बशारत सुनाई है कि जो एक बार भी कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा उसके लिए जन्नत है। तो इतनी बड़ी फजीलत है कि हाँ मैं जाके फजीलत है सबको सुनाऊँ, बिल्कुल सुनाओ। आप ये सुनाए बोल के क्या गारंटी है, मेरे जूते लेके जाओ और पकड़ो, मैं नबी के पास से आ रहा हूँ, अल्लाह के नबी मुतमईन हैं और ये बशारत सुनाए हैं। वो लेके वापस आ रहे थे, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला रास्ते में मिले, कहाँ से आ रहे अल्लाह के नबी के पास, क्या बात हुई, ये बशारत सुनाए। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह खूब एक मुक्का मारे, हज़रत अबू हुरैरा नीचे गिर गए। ये बशारत सुनाने जा रहे लोगों को, कलिमा पढ़ लिया तो जन्नत बोल के, फिर अमल ही नहीं करेंगे लोग हौले किस्म के। अरे इतनी बशारत होगी ना, एक बार कलिमा पढ़ ली जन्नत मिल जाती है। अब क्या नमाज पढ़ना, क्या रोज़े रखना, क्या कुर्ता पजामा, सब बस ख़त्म। फिर वापस लेके आए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास। अरे समझे नहीं समझे। तो इतना हत्ता के सहाबा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के घर का रात भर पहरा दिया करते थे कि कोई हमला ना कर दे। सोते थे भी तो तलवार जो कमर पर लगी रहती, तलवार का एक हाथ जो है दस्ते पर ऐसा पकड़ के सोते थे। कोई उठाया तो फौरन तलवार निकाल के उठना साथ बोल के। अरे समझे, वो मंजर था। यानी आप समझो इससे कि यहूदी कितना पीछे पड़े थे। चुनांचे वो पत्थर डालने का वाक़या, आपस कबीले में कुछ झगड़ा हो गया, इंसाफ करने के लिए आप अलैहिस्सलाम पहुँचे तो एक दीवार के सहारे खड़ा है और प्लान बनाए के नबी को यहाँ खड़ा करेंगे, पीछे से तुम पत्थर डाल दो। हज़रत जिब्राइल आके बताया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम आगे बढ़ गए। तो ये सब, और फिर गज़वे से वापस आते वक्त गोश्त में जहर मिला के खिलाने वाली औरत, वो भी यहूदी औरत ही थी। औरतों के अंदर भी इतनी खबासत भरी हुई थी, देख लो अब आप। अरे समझे नहीं समझे, मर्द तो मर्द ही है लेकिन औरत के अंदर भी क्या है, खबासत भरी हुई है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक आयत नाजिल फरमाए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हिफाजत से मुतालिक, उसके बाद से फिर ये पहरा वहरा सब ख़त्म हुआ। समझ रहे। ये खबासतें यहूदियों के अंदर थी। यहाँ तक आप हज़रात को 6 खबासतें इनकी ज़िक्र की गई हैं। आगे तकरीबन और 8-10 खबासतें इनकी हैं, जिसकी तफसील इंशाअल्लाह कल सुबह के मुहाज़रे में तफसील से आ जाएगी इंशाअल्लाह। क्या क्या ये एतराज़ात अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर। अब तक 6 हुए ना, तो बकिया जितनी खबासतें हैं यहूदियों की, ये अहद नबवी की। अब इससे पहले जो आए थे
कुरान मजीद में माजी में जो थे वो ज़िक्र किए, हर नबी के दौर में जो थे इल्ज़ामात और तहमतें जो लगाए गए वो ज़िक्र किए, और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के दौर में इनकी क्या खबासतें थीं वो ज़िक्र की जाएंगी। फिर मौजूदा ज़माने में क्या क्या खबासतें हैं, 20 प्रोटोकॉल्स हैं इनके, 20 मकासिद पूरी दुनिया को कंट्रोल करने के। क्या क्या मकासिद हैं, क्या क्या इनके मंसूबे हैं, वो सारे मंसूबे भी इंशाअल्लाह तफसील से आएंगे। अल्लाह हम सबको समझ नसीब फरमाए।